हूँ, वो जिसके ऊपर अभी कर रहा हूँ काम, अब भगवान जाने कब सक्सेसफुल होंगे। तो ये थोड़ा सा हायर वर्जन अगर अपन जाते हैं ना 2017 में, तो ये एक चीज है, इसको बोलते हैं ऑटोकैड कोर कंसोल करके एक चीज है। सो अच्छा। इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली अभी हम ऑटो प्लॉटिंग जो कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि हम प्लॉटिंग में जा रहे हैं, उसके बाद में ऑटो प्लॉटिंग को क्लिक करते हैं, तो क्या कर रहा है वो हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को ओपन करता है, यानी डीडब्ल्यूजी फाइल को ओपन करता है। ओपन करने में बैकएंड से डेटा लेता है, वो डेटा इसके ऊपर प्लॉट करता है, फिर सेव करता है राइट, और प्लॉट करता है। तो ये पूरी प्रोसेस में 95% टाइमिंग जो लगता है वो लगता है स्क्रिप्ट ओपन करने में और क्लोज करने में। करेक्ट। सो ये अपन जो ग्राफिक जीयूआई बोलते हैं, जो ग्राफिक इंटरफेस है ना, ये जो ऑटोकैड, इसमें मैक्सिमम टाइम लगता है। और उसके लिए एक उपाय है कि ये एक बैकएंड का ऑप्शन है कि इसको कोर ट्रेड कंसोल करके बोलते हैं। यहाँ पे अगर हमने प्लॉटिंग किया ना, तो अपने को फॉर्च्यून प्लस ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खाली एक डेस्कटॉप पे आइकॉन बना देंगे, डबल क्लिक किए तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से 5 मिनट में प्लॉट हो जाएगी। अब उसका एडवांटेज क्या है? लेकिन सर हाँ बोलो मनोज। उसमें इशू क्या है सर, 2017 में अगर आप करेंगे ना तो उसमें हाँ मिनिमम 4 GB का रैम चाहिए उसमें, नहीं वो तो क्योंकि ठीक है ना ये अभी। काफी ये 2016 17 18 काफी हेवी है ऑटोकैड। हाँ हाँ पर कैसा है। मिनिमम 4 GB रैम चाहिए तभी वो स्पीड मेंटेन करेगा, नहीं तो हाँ मुश्किल होता है। क्योंकि हाँ अभी पर मेरा लैपटॉप में पहले काम कर चुका हूँ तो हाँ इजी था, लेकिन अभी जैसे न्यू वर्जन आ रहे हैं हाँ तो काफी प्रॉब्लम होता है फिर। नहीं बट कैसा है, वो स्पीड अभी अपने को जहाँ 20-25 मिनट लग रहे हैं, उसकी जगह पे हमारा काम अगर 5 मिनट में हो रहा है ना, तो रैम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि डेली का 45 मिनट खर्चा करना नहीं पड़ता है। नहीं नहीं सही है सर। हाँ नहीं और वैसे बेसिक मुझे लैपटॉप चेंज करना ही पड़ेगा। अभी वीक मेरा डेली झगड़ा चलता है लैपटॉप के लिए। उसका केक का प्रिंट और मेरा पढ़ाई का टाइमिंग दोनों सेम आ जाता है। ये वाला उसको देना पड़ेगा, मुझे नया लेना पड़ेगा। हे पहा, वहिनी आजूबाजूला असताना वहिनींची कंप्लेंट नका करू। पहिलेच 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 एक हात गेलेला आहे और दूसरा, नाही ऑफिस मध्ये तेच विचारतात, वहिनींनी कधी मारलं तुम्हाला, कसं मारलं? सो वो जो मैं बोल रहा था ना, ये मेरे ख्याल से एक्सलेंट चीज रहेगी, ये जो कोर कंसोल का मैं बोल रहा हूँ। मैं पूरे सोर्सेस लगा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर वालों को भी बताया मैंने, देखते हैं उसमें। बट क्योंकि जो बाकी मेजर इशू जो था हम फॉर्च्यून प्लस में, ये प्लॉटिंग का ही था। मेजर इशू प्लॉटिंग का ही है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो प्रोसेस है, ये अगर हमारी प्लॉटिंग की अगर 2 मिनट में हो गई ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ स्पीडअप का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये स्क्रिप्ट्स बहुत बढ़ा सकते हैं ना, फिर उसमें जितने चाहिए ऐड करके रख सकते हैं, लगा के रख दिए 45 लगा के रख दिए, डिमांड जोन लगा के रख दिए, गैप्स यार, उसके बाद में खाली वहां पे स्कैनर में स्क्रिप्ट देखना है और एंट्री मारना है, ये काम बचेगा। तो पूरा करके रख सकते फिर तो। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अभी अपन ने देखो ना, अभी ये ड्रीम 45 का करा काम, तो उसमें कितना फर्क पड़ गया, एकदम इफेक्टिव रिजल्ट्स आने लगते हैं। सो वो एक कर रहा हूँ मैं अभी, देख रहा हूँ ये अगर हो गया तो देखते हैं, पर कैसा है पता नहीं, ये सब होगा अभी या नहीं होगा मुझे पता नहीं, पर बैकएंड में ऑप्शन है कोर कंसोल में कि शायद वो कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे बन के। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो कैसा है कि जैसे अभी हम डेटा डाउनलोड कर लिए, तो एमी ब्रोकर अपडेटेड है, मेटास्टॉक अपडेटेड है, ट्रेड गाइडर अपडेट, सब कुछ चीजें अपडेटेड है एक्सेप्ट फॉर्च्यून प्लस। फॉर्च्यून प्लस में अपने को अलग से अपडेट करना पड़ता। तो भैया नहीं बोले तो भी थोड़ा सा इरिटेटिंग काम है, क्योंकि उतना वक्त जाता है और स्पीड कम ही कम, यानी कि लैपटॉप अगर थोड़ा लोअर एंड का रहा तो और दिक्कत होती है उसमें। देखते हैं बराबर। आगे, आगे देखते हैं कैसा क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ उसके ऊपर काम करते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग आगे, क्या बात है। ओके अनिरुद्ध, नमस्कार। नमस्कार दादा. झाला प्रॉब्लम सॉल्व? हो हो झालं. ओके ओके। सो वो प्रॉब्लम क्यों आता है वो जस्ट बता रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है? देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये जो आइकॉन दिख रहे हैं ना नीचे में, तो कभी कभी हम काम करते करते एक आधे आइकॉन को क्लिक हो जाता है, और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस इतने हैं कि वो ध्यान में नहीं आता है, तो शायद कभी कभी हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उस वक्त वो इश्यू आता है। बाकी अदरवाइज वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अपन ने क्लिक किया है अलग जगह पे करके वो इश्यू आता है। तो वो तो आते रहेगा, जब तक हाथ नहीं बैठता तब तक आते रहेगा। चलिए दर्शन जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। सबसे की तबीयत बताइए कैसे है अभी? अभी बेटर है सर, बेटर।
बेटर ना, आवाज भी अच्छा लग रहा है, गुड। थैंक यू चलिए, सर गुड ओके, इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विंसेंट। विंसेंट, यस 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 यस, बिल्कुल आ ही रहा था आपके पास में। सो प्रवीण भी है, विंसेंट भी है, और दर्शन जी भी है। ओके, फेयर इनफ, आगे बढ़ लेते हैं हम शुरुआत में। और आपके बैक एंड में क्वेश्चंस चालू रखिए। रहा जो हमने एक्चुअली निफ्टी में कैलकुलेट किया था वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में शायद रिलायंस के रिजल्ट्स के ऊपर दर्शन जी का कुछ क्वेश्चन था, वो आंसर नहीं किया, वो एक देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से अपडेटेड नहीं है शायद मेरे पास, यस ये अपडेटेड है अभी। और आज का ये नीचे मेरे ख्याल से मनोज ने यहाँ पे 45 लगा के चेक कर लिया है, आज एग्जैक्टली यहाँ पे टच किया हुआ है। सो नाउ वी आर एट 21 अप सेटअप। सो इस बार ये एक चीज रही कि हम थर्ड आर्क को टच नहीं किए थे, दैट वाज वन प्रॉब्लम। हम ये 5F सेटअप में अगर थर्ड आर्क टच करके नीचे आता था तो एज पर आवर रूल हम एग्जैक्ट परफेक्ट रहते थे, पर वो नहीं हो पाया और हम काफ़ी नीचे से आए। दूसरी चीज़, हम अभी इसको वेव्स में पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम 5 को वेव पकड़ नहीं सकते, क्योंकि 5 के टॉप को ब्रेक किया है ये ऊपर से जो आया। तो सो फर्स्ट वेव का टॉप होता है ना, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो हमें अभी वेव कैलकुलेशन 5 से नहीं करना पड़ेगा, या तो आगे करना है तो हम डायरेक्ट 21 अप सेटअप पकड़े। 21 इज नॉर्मली ह्यूज सेटअप। सो 21 में इतना प्रॉपर भरोसा नहीं रहता है कि उतना स्मूथली सब रहेगा चीज़ें। सो आज अभी के लिए फिलहाल हम 5F सेटअप को शिफ्ट कर लेते हैं 21 पे। ये 21 अब था, और मेरे ख्याल से ये चीज़ हमने क्लास में डिस्कस की थी, ये सर्कल क्लास का ही है कि 21st डे के बाद में रेड कैंडल। सो इसके नीचे हमारा व्यू निगेटिव रहता है, और इट वाज अ गुड ग्रेट व्यू कि हम वहाँ से काफ़ी नीचे रहे। सो यहाँ पे ये एक सिंपल कि हम काउंटिंग पे, परफेक्ट काउंटिंग पे अगर रेड कैंडल आ गई है तो उसके नीचे हमारा व्यू निगेटिव रहेगा। सो ये माइंड सेटअप बनाना है ताकि हम सभी जगह पे हमारी सेफ्टी रख सकते हैं। सो दिस वाज अ गुड क्लू हियर। हम यहाँ पे सप्लाई जोन में भी थे, यहाँ पे मैं सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ। सर ये डेली ट्रेडिंग डे में देख रहे हैं ना? ये टीडी में देख रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ ट्रेडिंग डे में। एक्चुअली मेरा वीकली का था वो जो अच्छा, करा था। हाँ, आपने वीकली का भेजा, बराबर है, गॉट इट क्योंकि आपने weekly का। ट्रेडिंग डे में तो ऑलरेडी वो 45 के नीचे चला गया है। अभी इसके नीचे चला गया था ऑलरेडी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आज का डेटा नहीं है। सो आज का क्लोज तो उसके ऊपर होगा, मगर मोस्ट प्रोबेबली 45 के, यानी कि एक मिनट 45 को टच कर, हाँ आज का, क्योंकि मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहा मार्केट बाद में, तो मोस्ट प्रोबेबली 45 के तो ऊपर है फिलहाल हम। सर क्लोज आहे त्याच्यावर, यस 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 लोच्या वर आहे. यस 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 यस, मोस्ट 45 के मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही है वो। आज का अभी डेटा आया नहीं, वो आता है, वो चेक कर लेते थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पे जो उनसे लास्ट 20 दिसंबर को डाला है ना, 20 दिसंबर के बॉटम से 45। ये जो बॉटम से लगाया मैंने 20 दिसंबर एग्जैक्टली। लेकिन उसकी तो मेरे इसमें तो कल का कैंडल दिखा रहा है 45 के नीचे। कल का कैंडल, आपका स्केल क्या है? आपका, मेरा स्केल है 16 का है, आपका स्केल एक बार चेक कर लेना, स्केल अगर अलग होगा तो फिर 32 फर्क का है, पड़ेगा। 32 का है। हाँ, अभी तक के तो अपना सबका 16 में प्रॉपर चल रहा है सब। ये 16 का सेटअप, आप 16 में उसको चेंज कर लेना, रिफ्रेश में जाना, और यहाँ पे 32 होगा, उसको 16 कर 32 दो। मैंने चेंज किया था एक्चुअली। अच्छा 32 का सेटअप प्रॉपरली दिख रहा था, वो बराबर फॉलो अच्छा, भी कर रहा था, उसमें 32 का रखा था मैंने। देखो यहाँ तक के जैसे हमारा ये 13 अप सेटअप यहाँ पे था, ये 13 अप सेटअप को भी आप लगाते हो तो एग्जैक्ट थर्ड आर्क से गया था। सो यानी कि प्रॉब्लम नहीं था 16 में, मैं जस्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये था 13 अप, ये 13 अप में आप देखो तो एग्जैक्टली टच एंड गो है यहाँ पे। सो इसका मतलब ये मैच तो किया था, सो प्रॉब्लम नहीं था, यानी कि 16 के स्केल में अभी तक के तो इश्यू नहीं है। तो हाँ, वो एक बार आप 16 पे भी चेक कर लेना, क्योंकि बाकी सब चीजें मैच की है इसमें, क्योंकि डाउन सेटअप में भी परफेक्ट काम किया है यहाँ पे, ये वाला भी। एक बार देख लेना उसको। तो ठीक है। आज यहाँ पे वाइट कैंडल होगी,
सो probably वही जब भी इसलिए मैं मैसेज डाला था, सारंग भाई ने डाला था ना, हाँ तो मैं वही बोला कि मेरा तो 45 से नीचे आ रहा है, अभी अच्छा 35 कैसे आ रहा है, वही थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ स्केल यहाँ से डायरेक्टली रिफ्रेश में चले जाना और यहाँ हाँ, पे 16 के जगह 32 करके रिफ्रेश कर लेना तो वो चेंज हो जाएगी, चेक ठीक कर है। लेना है। यस। सो ये रहा अभी 21 अप सेटअप मान के चले, बट आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि 21 अप सेटअप थोड़ा बड़ा हो जाता है, राइट। नॉर्मली हम 5 8 13, यहाँ पे भी जो भी था 13 था, 21 ह्यूज हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर हम इसको 5 में ही कंटिन्यू करते तो ऑल रूल्स ब्रोकन, क्योंकि इसने रेड आर्क के नीचे नहीं आना चाहिए था। सो 5 सेटअप अगर अपन कंसिडर करेंगे तो रेड आर्क के नीचे नहीं आना चाहिए था, यहीं पे ये जो सपोर्ट था यहीं से निकलना चाहिए था। सो दैट वे 5 सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। मैं डाउन काउंट्स ले लेता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि 2 रेडी रखना पड़ेगा हमें। ये टॉप था, ये कल का दिन है, कल का दिन था 5th, आज का है 6th, बट इट्स अ वर्टिकल डाउनफॉल। नॉर्मली वही होता है कि जैसे हम मेरे ख्याल से हम 1 2 3 सेशन पहले 4 सेशन पहले एक बार डिस्कस किए थे कि जब कंटिन्यूसली रैली रहेगी तो पुल बैक्स भी बड़े शार्प होते हैं, तो दिस इज दैट एग्जाम्पल, पुल बैक बड़े शार्प आ जाते हैं इसमें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इवन स्क्रिप्ट्स में भी जब वो वन साइडेड स्क्रिप्ट भाग रही है, सो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे लिए अगर वहाँ पे दो चीज दिखना चालू हो जाएगा तो समझ लेना कि गड़बड़ चालू है, यानी कि बिफोर द बिग फॉल यू विल फाइंड दो चीज, तो वो दो चीज दिख रही है तो एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो और ऑफ कोर्स काउंटिंग, सो ये काउंटिंग था। यहाँ से मैं टॉप टू टॉप काउंटिंग लेके देखता हूँ एक बार, इतना था मुझे याद नहीं है, मैंने चेक नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक करता हूँ, इट्स 64, नथिंग स्पेशल। सो ओवरऑल ये सीन है फिलहाल निफ्टी के लिए। बाकी निफ्टी की काफ़ी सारी पढ़ाई ग्रुप में लोगों ने डाल के रखी है। आज के कैंडल के ऊपर थोड़ा सा हमारा व्यू पॉजिटिव रहने में हर्ज नहीं है। और यहाँ भले ही इस तरीके से फॉल दिख रहे हैं, पर स्क्रिप्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एंट्रीज अभी मिल रही हैं। सो मेरे ख्याल से आज वाइट कैंडल्स होंगी आफ्टर पुल बैक। 21 अप सेटअप काफ़ी सारे स्क्रिप्ट में, 13 अप सेटअप भी काफ़ी स्क्रिप्ट्स में, तो 13 अप के बाद में नीचे, और आज का वाइट कैंडल के ऊपर भी अगर निकलता है तो क्वाइट गुड। रिवर्सिबल बार के ऊपर करते हैं तो नो इशू, बट अगेन फिर तो यानी कि एंट्री काफ़ी लेट हो जाती है। सो बहुत सारे ऑप्शंस, अभी बहुत सारी एंट्रीज अवेलेबल है, यानी कि बल्क में आपको अभी स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स अभी आज का और परसों का दिन, कल शायद छुट्टी रहेगी मार्केट में, तो आज का और परसों का दिन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 2 दिन ही आपको पढ़ाई करके रखनी है कि कौन से स्क्रिप्ट में हाथ लगाना है। सो ये रहा हमारा निफ्टी का व्यू। बाकी और डिटेल में मैंने देखा नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें और चेक किया जा सकता है। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक था रिलायंस के बारे में, दर्शन जी का एक कुछ क्वेरी था। रिलायंस में आपके सामने लाता हूँ, ये रहा रिलायंस, और ये रहा लो, और ये रहा हाई। सो नॉर्मल ये अभी 20 है, सो यू कैन कंसिडर दिस एज 21। सो 21 के बाद में यहाँ पे आपको पहला रिवर्सिबल बार मिला। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिजल्ट्स आर, अच्छे हैं या बुरे हैं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, क्योंकि फिर आपको इस तरीके से स्विंग मिलना चाहिए, और अभी मेरे ख्याल से स्विंग मिला है। तो अभी आज की कैंडल मेरे ख्याल से डेटा शायद आया था, ये एक बार चेक, यस। सो अभी देखिए वी आर अबव 45, सो इट लुक्स लाइक हैमर। इसको एक बार चेक कर ले ऑन कंडीशंस कि ये हैमर है कि नहीं। सो प्रोबेबली इसके ऊपर ठीक रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम 21 अप सेटअप इसको मान के चल सकते हैं। सो जो भी कुछ था, हाँ डिसीजन लेते वक्त हमको रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, क्योंकि बैकग्राउंड विल टेल यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट वी वर एट 21, इट केम डाउन, नाउ रेस्टेड ऑन 45। सो यू मे चेक फॉर अ रिवर्सिबल बार एंड देन री एंटर, क्योंकि नॉर्मली जब ये फॉल इस तरीके से होते हैं तो वर्टिकल रैलीज प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि इट कंसोलिडेट्स लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट्स मूविंग। सो
दैट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जो सेटअप दिख रहा है वर्टिकल रैली की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, कंसोलिडेशन आएगा, मे बी सम रिवर्सिबल बार, फिर 2-3 दिन फिल्टर नहीं होगा, एंड देन somehow it will try to reach around this time frame, ये जो टाइम फ्रेम है इसके आसपास। सो इसके आसपास जब पहुंचता है तब अपन समझ सकते हैं कि इट्स ओके ना, कि अभी कंसोलिडेशंस हो गया, यानी प्रॉपरली बेस बना के फिर वो आगे निकल रहा है। सो क्योंकि ये है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल का सेंटर है, सो नॉर्मली यहाँ पे 50% प्राइस और टाइम में मैच हो रहा है वो। सो ये एक चीज़ रही इसमें रिलायंस में। इसमें मैं कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करके रखी थी मैंने, जस्ट देख के ये भी आप चेक कर ले नए लोग। सर पुराने SBI कार्ड एक बार देख लेते सर, कौन सा SBI कार्ड जब भी डाला था ना वो कौन सा एसबीआई कार्ड ना? ओके ओके, एसबीआई कार्ड, ओके बट ओके, उसने एसबीआई, फोटो से थोड़ा ब्रेक किया था मेरे ख्याल से, यस पर यस, डिमांड जोन था, मंथली में डिमांड जोन भी है वहाँ पे। हो एसबीआई कार्ड अपन चेक कर लेते हैं। ये देखो एसबीआई कार्ड का ये कल तक के हैं, आज मेरे ख्याल से ये इसके नीचे वाइब्रेट तो जरूर किया है, बट ये एक लोकेशन बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि अगर आप देखें तो क्वाइट गुड रैली और क्वाइट कंसोलिडेशन, और अब वो यहाँ पहुँच रहा है। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक सेटअप मिला था, अगर इसको मैं, आप यहाँ चलिए ये लोकेशन पे, ऑलमोस्ट ये लोकेशन पे मैं डेली में जा रहा हूँ, सी यहाँ पे देखे आप, तो वो 45 को टच नहीं किया था। सो दैट वाज आल्सो मेरे दिमाग में था, क्योंकि हमने और जोशी सर ने इसको चेक किए थे। तो देखिए वहाँ पे आपको एक अप सेटअप मिला था, ये देखिए 13 अप सेटअप दिख रहा है। ये जो लोकेशन है वो 45 के थोड़ा ऊपर था, सो 45 के ऊपर से ही 13 अप दिया, देन इट केम डाउन। बट यहाँ पे देखो एक भी जगह पे उसने आपको एंट्री नहीं दिया, यानी कि हम यहाँ कहीं बॉटम फिशिंग करते थे तो ट्रैप होते थे। बॉटम फिशिंग में तो काफी ट्रैप होने के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि इसलिए हम रिवर्सिबल बार चेक करते हैं। जबकि 13 अप सेटअप मुझे बड़ा पसंद है, तो 13 अप है, यहाँ पे देखिए 61.8 आ गया था, बट यहाँ पे एक भी रिवर्सिबल बार नहीं, 2-4 दिन कंसोलिडेट किया और नीचे आ गया। सो अभी ये नीचे आके गया 800, जबकि 850 के आसपास 45 है। आज का मैं अपडेट करता हूँ, ये आज का कैंडल है। सो आज हम क्लोज है ऑलमोस्ट क्लोज टू 850, समझ के चलते 850 के आसपास है। सो लोकेशन वाइज इट इज ओके। सो ये देखिए 845, यानी आज का क्लोज लगभग यहाँ पे होगा। सो इसने वाइब्रेट जरूर किया, बट अगेन कोई भी एंगल अगर ब्रेक किया और रिगेन किया तो दैट मीन्स इट हैज टेकन सपोर्ट ऑफ दैट एंगल। सो यहाँ पे ये एक चीज अच्छी दिख रही है, तो इसको अपन जरूर देख सकते, काफी दिनों के बाद वो वहां पहुंचा है, और हम इसकी रिट्रेसमेंट चेक कर लें। डिमांड जोन भी था सर वो मंथली में, वही से बराबर बाउंस किया है वो। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 817 आज 800 के आसपास जाके है 50%। मैं मंथली में इसका डिमांड जोन भी देख लेता हूँ, ये है एसबीआई कार्ड, यस ये रहा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड भी अपना डिमांड जोन के आसपास था। मैं रिट्रेसमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ। सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर डिमांड जोन, राइट, क्योंकि रैली था, बेसिंग है और रैली है। सो ठीक है, काफ़ी सारा नीचे आ गया, पर मे भी 45 को टच करने के लिए आया होगा। और अभी आज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से बुलिश एनगल्फ नहीं है, मगर बुलिश एनगल्फ नहीं है, बुलिश एनगल्फ के लिए थोड़ा ऊपर चाहिए था, बट एटलीस्ट इसको बुलिश पियर्सिंग भी नहीं बोल सकते, पियर्सिंग भी नहीं बोल सकते, कि पियर्सिंग में हमारे लिए ओपनिंग लगभग यहीं पे चाहिए। सो आज ओपन काफ़ी नीचे है और पुल बैक है, बट इट्स अ वाइट कैंडल, वाइट एक्साइटिंग कैंडल। सो इसके अबव ले सकते हैं, बट रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल कैंडल के ऊपर। सो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे कुछ सेटअप, अगर सेटअप तो मिलेगा, क्योंकि 45 के आसपास पहुंचा है वीकली के। सो मे बी इट विल गिव यू सम अप सेटअप एंड देन अगेन विल गिव यू डाउन मूव। वो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा रादर देन जस्ट कैचिंग ईयर, क्योंकि फिर यहाँ कैच किया तो आपको फिर यहाँ पे बेचने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। 930 के आसपास का ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी कुछ सप्लाई जोन है, देखिए ड्रॉप बेस ये वाले। यहाँ पे मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और ये ऊपर भी सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप।
इसका सेटअप बनने तक थोड़ा वेट करना चाहिए, ऐसा लग रहा था, क्योंकि बाकी दूसरा कोई चीज पॉजिटिव दिख रहा है। बट हाँ, सिर्फ एक्सेप्ट वीकली 45 और मंथली डिमांड जोन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उसने सेटअप तो जरूर देना है। देखिए, जब उसने यहाँ पे पहले यहाँ पे सेटअप दे के गया है तो यहाँ पे भी सेटअप जरूर देगा। प्रॉब्लम क्या होता है फिर, क्योंकि ये हेवी कैंडल है, स्टॉप काफी दूर हो जाता है यहाँ पे। उसके जगह पे लेट इट मूव अप, ऊपर जाने के बाद में 5 का सेटअप भी बना और नीचे मिला अपने को, तो वी गेट एम्पल टाइम, हमारे पास काफी बड़ा टाइमिंग मिल जाता है। और यहाँ पे अभी ये इतनी एक्साइटिंग कैंडल है तो इसमें अपने को आगे का टाइमिंग मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ से अगर यूज करें तो हम ये कैंडल को यूज कर सकते हैं। कैंडल को हम हॉरिजॉन्टल अगर कर दिए तो हमारे लिए एक फ्यूचर का टाइम मिल गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। सो ये एक टाइमिंग है फ्यूचर में जो भी होगा। तो आप यहाँ पे जो भी भले ही सेटअप मिले, नीचे आए, फिर कहीं जो भी रैली करे, तो यहाँ पे एक टाइमिंग आपके पास में है, क्योंकि इट्स अ बिगेस्ट कैंडल, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल। सो 2-3 चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। बाकी काउंटिंग्स मैंने किए नहीं है इसके, पर काउंटिंग्स करके आप देख सकते हैं कि और कोई टाइमिंग्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं क्या। सो उसके बेसिस पे अगर कुछ और मिलता है तो देखते हैं। बट कैंडल बड़ी है। अगेन, अगर बॉटम फिशिंग करना है, अपने यहाँ पे कहीं एंट्री करना है, तो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रिस्क रिवार्ड के लिए वो पूरा आएगा नहीं। तो इफ़ यू एंटर, आपको बहुत फास्ट निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत ही पास में 850 के बाद में 880 के आसपास में या 875 के आसपास में लगभग यहाँ पे सप्लाई जोन है। सो वो एक रिस्क यहाँ पे रहेगी। सो उतना एक केयर ले लें यहाँ पे। तो देखते हैं। एनी हाउ, बड़ी रैलीज लेना है तो स्विंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अननेसली फिर आपका इतना वक्त खराब नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आप खरीदे तो उसके बाद में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। डर भी लगा रहेगा सर उसमें। बहुत कंटिन्यूस डर लगता रहता है। देखो ना, ये इतनी बड़ी रैली मारी तो यहाँ पे एक स्विंग तो देके गया था वो, बना ना, सही। यहाँ पे एक स्विंग था, तो स्विंग तो मिलता ही मिलता है, प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स बेटर वी वेट फॉर अ स्विंग, उसके बाद में आने दो। सो अपने वॉच लिस्ट में तो इसको मार्क करके रख सकते हो। तो ये वॉच लिस्ट में मैंने इसको प्लस करके रख दिया, तो ऐड हो गया, ताकि डे एंड में जब मुझे देखना है तो खाली नेक्स्ट 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 करके वॉच लिस्ट वाली स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। ओके, बाकी मेरे ख्याल से एक एक्सिस बैंक था जिसके बारे में हमने एक बार डिस्कशन किया था कि 850 के आसपास या कहीं 750 के आसपास एग्जिट मिला था। बट अगेन देयर वाज अ डिमांड जोन ऑन लोअर लेवल। ये मेरे ख्याल से इसने भेजा था, अमित ने। वेट, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन से नीचे आया और यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्रॉप बेस रैली। सो अगेन इट वेंट अप टू वेंट डाउन अप टू दैट लेवल। यहाँ पे देखिए आप, इसका हाई था 686 और यहाँ का लो देखिए 688। बहुत प्रिसाइजली ये लेवल्स काम करते हैं। और ये याद होगा तो हमने इसके बारे में बात करके रखी थी कि यहाँ पे एग्जिट किए तो दिस इज द प्रोबेबल लोकेशन 690 अप्रॉक्स। सो 688 जाके आज काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पे भी आपके लिए 13 अप सेटअप है, मगर एक्सिस बैंक में आपको दिखा देता हूँ, 13 अप सेटअप है। यहाँ पे जब बड़ी कैंडल्स हो तो पुल बैक में एंट्री करना कभी भी बेटर पड़ता है कि हम L3 पे एंट्री कर रहे हैं। जैसे एक हिंदाल को शायद मैंने आज ग्रुप में पोस्ट डाला था। सो देखिए यहाँ पे 13 अप सेटअप था, वेंट डाउन टिल 61.8%, देन टुडे इट हैज़ मूव्ड अप। बट आज की कैंडल काफ़ी बड़ी है। सो ये देखिए एकदम ह्यूज कैंडल है। सो यहाँ पे अभी हम अब सेटअप लगा के तो रख सकते हैं। ये रहा 13 अप सेटअप। 13 अप सेटअप में 755 अबव एक एडिशनल एंट्री आई जाती है टिल द टारगेट ऑफ एटलीस्ट दिस, जो भी ऊपर का रेड आर्क है। सो ऑलमोस्ट यहाँ का रेट पकड़ता हूँ मैं 786। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहला टारगेट में मिलता है इसके ऊपर, बट इसके ऊपर फिल्टर करते करते वो ऑलरेडी काफ़ी रहेगा। सो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी चाहिए उस वक्त। बेटर है कि हम यहाँ पे पहुँचे, रेड कैंडल मिले और उसके नीचे एग्जिट होता है तो वहीं पे एंट्री करें। सो पुल बैक वाली एंट्रीज या L3 में कोई एंट्री मिले तो वो बेटर रहेगी। सो ये एक एक्सिस बैंक रहा। NCC एक 45 पे है, उसकी तरफ आप ध्यान रखें। ये एक JK लक्ष्मी, एक जो हम काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे, आ गया वो नीचे, जो
कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिले। सो ये रहा जेके लक्ष्मी, राइट। सो यहाँ पे 45 डिग्री था, ये मैं दिखा देता हूँ आपको जेके लक्ष्मी। सो उतने सारे दिन बच गए क्योंकि सेटअप नहीं था तो हम एंट्री नहीं किए थे इसमें। जेके लक्ष्मी ये रहा, ये 13 अप सेटअप है। यहाँ पे 45 डिग्री था इसका, दिख रहा है 45 पे। यहाँ पे कहीं रिवर्सिबल बार था, उस वक्त चेक किए थे। 13 अप पे नीचे आए और आज मेरे ख्याल से काफ़ी नीचे है। सो जेके लक्ष्मी को मैं अपडेट कर लेता हूँ। ये रहा जेके लक्ष्मी, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 45 आज। सो होप सो कि यहाँ पे कल भी हमें थोड़ा नीचे मिले और छोटा रिवर्सिबल बार मिले तो दिस कुड बी अ गुड कैंडिडेट। उस वक्त इसको ज़रूर चेक करेंगे। सो इसको भी हम ऐड करके रख देते हैं, राइट। हिंदाल्को 11 अप सेटअप, 11 अप सेटअप में L3 मार्क किया हुआ है, दिख रहा होगा L1 L2 L3। सो 11 अप सेटअप अगर आप ले रहे हैं तो इसके नीचे एग्जिट है वो। सो एग्जिट के बेसिस पे रिवर्सल की एंट्री है वहाँ पे हिंदाल्को। ये रहा 11 अप सेटअप। 11 अप सेटअप काफ़ी स्मूथ रहा क्योंकि 11 अप देन रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सिबल बार ये सब रहा इसमें। सो इट वेंट अप और इस यहाँ पे बैक एंड में बैकग्राउंड में अगर कुछ रहा तो ये यहाँ पे दिक्कत देता है। यहाँ पे L1 L2 मार्क किया है, सो इसके नीचे एग्जिट है हिंदाल्को, तो इसके नीचे एग्जिट है तो उसी के स्टॉप से लॉन्ग बन जाएगा। सो यहाँ पे बिलो 674 अगर गया तो ये एग्जिट बनेगा, अदरवाइज L3 मार्क कर दिया। सो लेट्स होप कि इस फिर से ऊपर निकले। अगर एडिशनल एंट्री करना है तो रेड आर्क के ऊपर क्लोज। सो यू कैन थिंक ऑफ हायर टारगेट्स अगेन। 45 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है फिलहाल। बैक एंड में जरूर ध्यान रखिएगा कि आफ्टर अ ह्यूज रैली देयर इज अ डाउनवर्ड स्विंग। सो दिस इज अ ह्यूज रैली and this is a downward swing. So downward swing में you have to be very careful. So stops आपके स्ट्रिक्ट चाहिए क्योंकि वहीं के वहीं आउट होना कभी भी बुरा आएगा। क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट देखिए ये फॉल में अगर स्टॉप्स नहीं लगाए रिवर्सिबल बार पे ना तो बहुत नीचे आए। इवन आई रिमेंबर टाटा स्टील, क्योंकि ये टाटा स्टील मेरे पास भी था, मैंने एग्जिट किए बहुत सारी पोजीशंस। ये देखिए टाटा स्टील देखिए फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, राइट। सो इसको भी हमने 45 के बेसिस पे चेक किया था। सो यहाँ पे इसका आया था L3, ये देखिए इसके नीचे 1183 के नीचे एग्जिट था। 1183 का वो 1083 विद इन 2-3 डेज 100 रुपीज़ डाउन। सो बेटर है कि हम ये वॉच हमेशा रखें कि वहाँ पे रिवर्सिबल बार आया है या तो फिर टीजी में सेल आया है। टाटा स्टील। NCC भी ध्यान में रखें। एक बजाज फिनसर्व है शायद, बट आई थिंक ये हायर टाइम फ्रेम में शायद है। मेरे ख्याल से डेली में अभी स्विंग बनाना बाकी है। सो लेट्स वेट कि यहाँ पे हमें कुछ स्विंग वगैरह मिलता है तो उसको देख लेते हैं। बाकी आज तो बहुत स्क्रिप्ट रहने वाले हैं कि हम अगर स्क्रिप्ट लाइन हॅलो, हाँ बोला बोला। बजाज फायनान्स ना L5 आहे आणि अच्छा ग्रीन आहे, पण त्याची स्टडी नाही आहे माझे, म्हणजे एकदा चेक करा फक्त। हाँ बजाज फिन ना, हाच ना बजाज फिन SB समथिंग। फायनान्स हाँ बजाज बजाज फाइनेंस। अच्छा अच्छा ओके, मला असं वाटतं की मेरे को लगता है वो मैंने चेक किया था, क्यों ऐड किया तो होती म्हणजे कॅन्डल। देख लेता हूँ एक सेकंड। बजाज ये हाँ ये देखो ये चीज था। अब अच्छा दिखने लगेगा वही इमीडिएटली L5 भी होगा तभी। देखो यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट्स है, एग्जैक्टली वहाँ टच किया। और आज की कैंडल में अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ग्रीन और L5 है, हाँ हाँ चेक कर लेता हूँ, इसको अपडेट कर लेता हूँ। मध्ये पाहिलं, त्याच्यामुळे काही स्टडी नाही आहे माझी त्याची। बट त्याचा रेट ये नहीं ग्रीन नहीं है आज की कैंडल, ये तो दोजी है और रेड है। यहाँ पे देखता हूँ एक सेकंड। ग्रीन थी दोपहर तक मैंने देखा तो हाँ
नहीं ये देखते ऐसी है फिलहाल। हाँ हाँ वो ऐसा। फिर लास्ट में वो हाँ होगा। हाँ, पर जगह अच्छी है, जगह तो बहुत हाँ अच्छी। ये देखो 45 एकदम बढ़िया टच है। यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सिबल बार अगर वो दे दे तो इसके स्टॉप से फिर पकड़ के बैठ सकते हैं अगली रैली के लिए। सो लोकेशन तो बिल्कुल अच्छा है। लोकेशन बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल पर क्या रहा देखना बहुत जरूरी है, मगर बहुत बार ऐसे दिख गया हाँ ना तो यहीं पे लेने की इच्छा होती, बट बेटर है वो रिवर्सिबल बार ले लो, उसके बाद में फिल्टर देखने दो, फिर एंट्री किए तो बेटर है। नहीं तो ट्रैप हो जाता है, नहीं निकलना तो भी मुश्किल होता नहीं तो फिर निकालना मुश्किल है वही तो। सो चलो ट्रैक इसको भी ऐड करके तो रखे, इसको भी ऐड कर लिया हमने। मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स ऐसे ही है सर, L5 5 डाउन आज मैक्सिमम। आज तो बहुत होंगे, यानी कि मेरे ख्याल से कल अपने को रिवर्सिबल बार वाला ये रन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें रिवर्सिबल बार है वो बहुत सारी एंट्रीज है अभी इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं हम निफ्टी के स्क्रिप्ट्स को एकदम फास्ट में चेक कर लेते हैं, सिर्फ डेली पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं है रिवर्सल, ये देखो यहाँ पे हैमर है एशियन पेंट्स, राइट। एशियन पेंट में डिमांड जोन भी है डेली में, बट मे बी फ्रेश ग्राउंड नहीं है। सो ये एक यहाँ पे चीज़ है, बाकी और ऐड चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, राइट। विंसेंट मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान में आ रहा है ना? हाँ सर, ध्यान में आ रहा है, ध्यान में आ ध्यान रहा में, है। हाँ हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना दर्शन जी हम जो बात कर रहे हैं? जी सर। ठीक। प्रवीण क्लियर है? प्रवीण आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ। सो यानी मैं वही टर्म्स में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग स्टार भी दिखना चाहिए, ये वाला जो था ये देखिए मॉर्निंग स्टार है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस किए थे उस वक्त हमें दिख नहीं रहे थे। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स है ये मिलके मॉर्निंग स्टार है। और इसको सिर्फ चेक कर लेना कि हैमर है क्या, क्योंकि 1.5 टाइम्स होना चाहिए, बट ह्यूज कैंडल्स नॉर्मली अवॉइड किए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पुल बैक मिलता है। सो ये रहा एशियन, ये रहा एक्सिस, देखिए कितने फास्ट फास्ट अपन चेक कर लेते। बजाज ऑटो, ये देखिए हैमर दिख रहा है। ये वाला बजाज फाइनेंस है, ये बजाज कुछ और है, ये बजाज फाइनेंस में हैमर दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बट ये अपन ने भी चेक किया 45 पे था। बीपीसीएल देखिए बुलिश एंगल, तो थोड़ा फास्ट फास्ट दिखना चाहिए अभी आप लोगों को भी, नए लोगों को भी, कि देखिए बीपीसीएल में भी बुलिश एंगल है, राइट। बुलिश एंगल इज अ गुड साइन। सो यहाँ पे अगेन वी आर एट डिमांड जोन ऑल्सो है, ड्रॉप है, बेस है, रैली है, अगेन वी आर बैक टू दैट जोन। यहाँ पे और बाकी चीज़ें और चेक करेंगे। तो ये बीपीसीएल भी एक है, भारती बिग कैंडल्स, ये भी, ये LH3 सिप्ला ऑलरेडी मूविंग अप, राइट। कल ही रिवर्सिबल बार था सिप्ला का, राइट। कोल इंडिया ओके। यहाँ पे हैमर दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे कुछ है क्या लोकेशन वो देखना पड़ेगा। यहाँ ठीक है, गैप फील है दिख रही है। यहाँ पे देखिए आइशर मोटर, आइशर मोटर देखिए यहाँ पे गैप है, गैप फील हुई है। सो आइशर मोटर में हम चेक कर लेते कि और कुछ है क्या। ये रहा आइशर मोटर, इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। यस, ये देखिए गैप, हमने गैप के बारे में भी पढ़ा था, ये ऑलरेडी गैप फील हो गई, राइट। ये अब सेटअप कितना है ये चेक करना पड़ेगा, मगर 21 अप, राइट। 21 अप है। मुझे स्केलिंग में थोड़ा सी गड़बड़ लग रही है, बट मे बी हम 2x1 एंगल के बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट एंगल, 21 अप। सो दैट्स नाइस वन। कितनी सारी एंट्रीज है अभी, बहुत ज़्यादा एंट्रीज है अभी। सो ये 1-2 दिन ही ट्रैक करना है प्रॉपर, स्क्रिप्ट फिर मिल गई तो फिर बैठना है फिर बाद में फिर से 21 अप। सो नो वरी, क्योंकि एंट्रीज के बाद में भी आपको पुल बैक में फिर से मिलता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो गुड वन। आइशर मोटर ये ठीक ठीक है। यहाँ पे भी डेली में डिमांड जोन में टच किया है उसने, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये देखिए रैली है, बेस है, रैली है। सो अगेन बैक टू, सो आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलेगी यहाँ पे ऐसे, राइट। ये भी
ऑलमोस्ट दोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल है वहाँ पे, पर एकदम क्लियर नहीं दिख रही है। ग्रासिम सीएल टेक पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बाकी उस पर चेक करना पड़ेगा। ये एक देखिए, ये HDFC बैंक, बट ऑन द क्लोजिंग बेसिस मेरे ख्याल से कल के क्लोज के नीचे ही है। राइट, नेक्स्ट हैमर, इट्स अ बिग कैंडल, इसमें पुल बैक आया ही नहीं हीरो मोटोकॉर्प में। यहाँ पे L3, ये हिंदाल्को, नथिंग स्पेशल, सॉर्ट ऑफ चीज दिख रही है इसमें भी, बट स्विंग इतना अच्छा नहीं दिख रहा, वन साइडेड नहीं है, साइडवेज स्विंग है। ये एक दिख रहा है इंडसइंड बैंक, मेरे ख्याल से हम थर्ड आर्क के नीचे पहुंच गए कि पता नहीं, मुझे अपने डाउन एक बार चेक किया था उसको। इंडसइंड बैंक एक बार चेक कर ले। इसमें स्विंग देख लेते हैं कितने का है। 14, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका 13 आ जाता है, तो 13 इज अ गुड वन। ये रहा 13 अप स्विंग, राइट। सो डाउन में इसके ऊपर चाहिए था हमारे लिए, थर्ड आर्क के ऊपर, वो एक चीज़ नहीं है। सो एक वो निगेटिव पॉइंट ध्यान में रखेंगे अप सेटअप के लिए। ये पुराने अप सेटअप्स है, क्योंकि पुराने अप सेटअप में एग्जैक्टली 5th आर्क से आया था, बट राइट यहाँ पे 1/2 एंगल के पास में भी दिख रहा है। सो अभी के लिए मैं इनको इनविजिबल कर देता हूँ। इसको क्लिक किया मैंने, इसको इनविजिबल कर दिया, मैंने इसको इनविजिबल कर दिया, राइट। सो ये अप स्विंग के लिए 13 अप पे सेट कर रहा हूँ। ये रहा 13 अप सेटअप, राइट। रिट्रेसमेंट, रिवर्सिबल बार, फिल्टर अबाउ दिस, सो 886.7। सो ये एक फिर से बाप रे बहुत स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर फिल्टर अगर हो गई तो कल का दिन मार्केट बंद है, तो पूरे सब स्क्रिप्ट चेक करके आप लिस्ट आउट कर लो सभी लोग। सो क्लियर जो स्विंग्स है उसमें तो डेफिनेटली हम एंट्रीज या एज पर रूल्स जा सकते हैं उसमें। सो इंडसइंड बैंक इज ऑल्सो देयर। इन्फी में दोजीज ही है अभी भी, फास्ट जा रहा हूँ एक्चुअली। ये भी हैमर, L&T में भी आप यहाँ से स्विंग अगर चेक करें तो देखना पड़ेगा, इसको भी देख लेते एक बार L&T को। ठीक है, इसका वन साइडेड अप मूव है ऑलरेडी, तो इसको स्किप कर लेते फिलहाल। M&M मेरे ख्याल से फिर से यहाँ पे एक अप स्विंग था, उसके ब्लू आर्क को फिर से टच करके आया होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। M&M भी एक बार चेक कर लेते। यस एग्जैक्टली ये था 17 अप स्वेट अप स्विंग डाउनफॉल टच एंड गो फ्रॉम ब्लू आर्क, और वहाँ से नीचे आया था। आज का अपडेट कर लेता हूँ। सो अभी के लिए फिलहाल नथिंग स्पेशल, राइट, बराबर एग्जैक्टली ब्लू आर्क है। तो ये इसके ब्लू आर्क के बाहर जब भी मिलेगा तो इसको ट्रैक करेंगे। मारुति पर क्वाइट ह्यूज रैली टुडे। ONGC, यस ONGC अभी भी एग्जिट नहीं है मिला सिग्नल, बट आई एग्जिटेड। यहाँ पे याद होगा तो 61.8 रिट्रेसमेंट थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया था, बट मैं डर के वहाँ से भाग गया, बट टॉप में एग्जिट कर पाया था। ONGC में आपको चेक करके दिखा देता हूँ ONGC और क्या था, यानी कि हमने क्योंकि नए लोग जब ज्वाइन किए थे तब से हम ONGC को ट्रैक कर रहे थे। ये रहा ONGC, ये लो टू हाई,
मैं अप वाले बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सो दिस वाज अप मूव। ये यहाँ पे 61.8 रिवर्सिबल बार, और ये पूरा बेसिकली यहाँ पे बैक एंड में एक टॉप है, तो विदाउट एनी रीज़न आई एग्जिटेड, क्योंकि अदरवाइज स्टॉप इज बिलो मेरे ख्याल से ये जो भी है 162 163 बिलो दिस एटलीस्ट यू कैन कीप स्टॉप। बट काफ़ी बड़ा रैली रहा तो आई एग्जिटेड, ज़रूरत नहीं थी, बट ओके। कुछ ग्राफ्स कम कर देता हूँ। मेरे ख्याल से रिवर्सिबल बार जो भी आएंगे वो नेक्स्ट सेशन में आएंगे, बट जैसे जहाँ भी एक्साइटिंग कैंडल्स है उसके ऊपर तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ। सो ONGC, ये रहा पावर ग्रिड, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये रहा हैमर रिलायंस में, राइट। श्री सीमेंट पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा पीछे में कुछ है क्या वीकली में। देखिए यहाँ पे एक बुलिश बैट है श्री सीमेंट, इसको आप चेक करिए। अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास यहाँ हैमर है, यहाँ कहीं डिमांड जोन प्रॉपर नहीं दिख रहा मगर उसका, तो मंथली में भी डिमांड जोन नहीं है, डेली के डिमांड जोन में खास मतलब नहीं पड़ेगा क्योंकि हम काफ़ी पीछे चले गए, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे आपको दोजी दिख रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला, सो डेली के आसपास है आप, बट बाकी नहीं है कुछ फिर इसमें। सो ये रहा SBI, सन फार्मा स्विंग है, नीचे आया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा क्योंकि एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, सो सन फार्मा एक बार चेक कर लेते। सन फार्मा, so it was 21 up setup, continuously following 45, so 21 up setup में मेरे ख्याल से ये सेकंड और थर्ड टाइम लाइन में जाके फिर नीचे आया होगा। अप सेटअप मार्क कर लेता हूँ, ये आउटर बाउंड्री ऑलरेडी क्रॉस किया था नीचे के अप सेटअप की, यहाँ पे 21 अप सेटअप मार्क कर लेता हूँ मैं, 21 अप, ये 21 अप, राइट। और ये देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड टाइम लाइन में फॉल्स ब्रेकआउट, ये वाला, राइट। सो ये वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है, अभी यहाँ पे देखते हैं अपडेट करके। यस, अभी तक फिलहाल नथिंग स्पेशल, लेट्स होप हम यहाँ पे अगर मिल गया तो उसको फिर चेक करते हैं। सन फार्मा, TCS नो रिवर्सिबल बार, ये एक एक्साइटिंग बार है इसमें, बट नॉट अ ग्रेट बार। यहाँ पे सिर्फ 45 पे है डेली में। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, यानी कि दोजी है, टाइटन, यस टाइटन, दिस कुड गिव यू अ गुड सेटअप आई थिंक, ये वाला स्विंग, और नीचे इसको एक बार चेक कर लेते हैं टाइटन। टाइटन, ये आउटर बाउंड्री याद होगा, टाइटन मैंने कहीं यहाँ पे लिया था और एग्जैक्ट टॉप में बेच पाए थे हम, ये टाइटन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ एंट्री लिए थे, बट काफ़ी बड़ा फुल रैली मिल गया था उसमें। सो नाउ अगेन ये आपका अप सेटअप है, सो मे बी एडिशनल जो ऊपर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे गैप फिल किया था, ये देखिए ये गैप फिल था, ये रिवर्सिबल बार था, सो गैप वाला एंट्री यहाँ पे था इसमें, देखिए गैप फिल रिवर्सिबल बार, वेंट अप 15 है, 15 16 17, बट वो नहीं है प्रॉपर, फिबो नंबर नहीं है। यस, अगेन बैक टू 45 है, सो यहाँ पे कुछ रिवर्सिबल बार मिलता है तो टाइटन को ट्रैक कर सकते, तो फिबोनाची नंबर नहीं है, इतना ध्यान में रखना। बाकी अदरवाइज वी कैन हेड विथ दिस ABSS सेटअप, ये वाला सेटअप 45 पे है। पे हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए आपको कंफर्मेशन रिवर्सिबल बार, सो यू कैन हेड फॉर दिस टारगेट, सो नो प्रॉब्लम अगर छोटा दोजी मिल गया तो। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं इस बार। टाइटन के बाद में चलते हैं यूपीएल काफ़ी एक्साइटिंग कैंडल है आज। ये हैमर है छोटा सा अल्ट्राटेक में,
ये दोजी विप्रो, देखिए आपका हमारा 703 का जो भी टारगेट था वहीं से फिर से काफी नीचे आया है। विप्रो, जी गैप फिल, राइट, जी में गैप फिल है, तो इसको ध्यान रखें। आज का बुलिश पियर्सिंग सॉर्ट ऑफ है ऑलमोस्ट, बट क्वाइट गुड कैंडल, एक्साइटिंग, और गैप फिल है, राइट। सो इसके अलावा और कुछ है क्या उसमें देखना पड़ेगा। जी एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अपडेट कर लेता हूँ। यस, ये गैप फिल, नीचे में और एक गैप बाकी है इसके, ज़रूरी नहीं मगर वो इमीडिएटली फील होगा। 45 लोएस्ट पॉइंट से मार्क करके देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 45 पे, राइट, 45 पे गैप फिल और ये चीज़ें दिख रही हैं फिलहाल। सो बट ये गैप्स ज़्यादा बड़ी है, यानी कि पता नहीं, इतना ठीक नहीं लग रहा है, बट ओके, अबाउट दिस यू कैन डेफिनेटली थिंक सम स्मॉल स्टॉप्स। जी, डीबीज लैब, नथिंग स्पेशल। ये दिख रहा है एसबीआई लाइफ, स्विंग अच्छा दिख रहा है बट रिट्रेसमेंट उतनी नहीं दिख रही है। सो रिट्रेसमेंट 38.2 ये आ रही है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। सो इसको और डिटेल में चेक करें, राइट। सो एनी अदर स्क्रिप्ट, आप लोगों के चाहत की कोई स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोई बेसिक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लास्ट सेशन में हम थोड़ा शायद सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशंस किए थे। सो प्रवीण यूज कर सके क्या है, लेकिन आपका शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल पाए कि आप देख सके? हाँ सर, यूज किया था, लेकिन मेरे उसमें सर वो एक्सप्लोरेशन जो है उसमें फॉर्मूले नहीं है, L1 L2 L3 वाले, H1 H2 H3 वाले, वो Okay. उसमें नहीं है सर। ठीक है ना, आप मुझे एनालिटिक्स दे देना। वॉच लिस्ट बनाया सर मैंने अपना। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपका आपके एक्सप्लोरेशंस बाकी होंगे उसमें, तो वो आप मुझे एनालिटिक्स दे देना, तो मैं यहाँ से वो एक्सप्लोरेशंस ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपका फिर प्रैक्टिस रुकेगा नहीं, है ना? ओके सर, ठीक है ठीक है। वो। उसके बाद में हमने एमी का चेक किया था, और मेरे ख्याल से टीजी के बारे में भी चेक किया था। टीजी में कोई अपना इनबिल्ट है जो भी है, तो टीजी में भी आप देख सकते हैं। टीजी में अभी जैसे आप जब चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करना दिखा देता हूँ, यानी कि अभी आज का डेटा आया हुआ है तो मैं एटलीस्ट वो एक चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने टीजी ओपन किया, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि आज कौन सी इस पे बाय आया हुआ है। सो ये प्रीवियसली यूज में मैं फिलहाल निफ्टी यूज कर रहा हूँ, डेरिवेटिव्स में ज़्यादा स्क्रिप्ट है तो वक्त लगेगा उसमें। ये 50 स्क्रिप्ट को स्कैन कर रहा हूँ। नए लोगों को कहीं डाउट लगे तो पूछते चलिएगा आप। आज मेरे ख्याल से शैलेश नहीं है, सो उनको रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा मुझे, कुछ नए टॉपिक के बारे में बात किया तो। सो ये रही 50 स्क्रिप्ट्स निफ्टी के, आज का डेटा अपडेटेड है। सो ये बाजू में आपको ग्राफ दिख रहा है। अभी मैं हर एक को क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, आप आपके एंड से देख लो कि बाय है या नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट।
सो ये डेफिनेटली प्रवीण माइक ऑन करना था सर कीर्ति हाँ हेलो सर। हाँ दो लोगों की बाय आवाज बाय नहीं लग रहा सर ये बाय नहीं लग रहा है, ये प्रवीण बोल रहा है और दूसरा किसी का आवाज था। अरे कीर्ति भाई सर, मैं नमस्ते। नमस्ते 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 एक नमस्ते। सेकंड बाद में मारुति भी देखिए ना। मारुति चेक करना है, मारुति तो भाग गया सर। हाँ मारुति काफी सही भाग है गया। आपका, एकदम वहां से ही गया अपना, मस्त। मारुति चेक कर लेते हैं सर। मारुति, ये मारुति है। मेरे ख्याल से आज का अपडेट कर लेता हूँ मारुति में। यस निकल गया। मारुति में यहाँ एक स्विंग था छोटा, मेरे ख्याल से यहाँ पे देख लेते हैं वीकली में क्या था। हाँ ये आपका वीकली 45 का, आप क्या करना है उसके में तो बोलने वाली बात ही नहीं है। बस 45 के आसपास मिल गया था, गई गाड़ी अभी ऊपर। हाँ ये बड़ा अच्छा है। हम वही बात कर रहे थे मनोज हम कि 45 के पास मिला कि वहां पे कुछ भी देख के बैठो तो अभी पूरा रैली मिलता है, वो तो बढ़िया है। वीकली 45 सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रिवर्सिबल बनाना मांगते हैं बस। हाँ वहां पे बस वो लोकेशन पे कुछ दिखना चाहिए बस। डेली टाइम फ्रेम में जाना है, यहाँ वीकली में दिख गया। अभी जैसे SBI कार्ड भी एग्जैक्टली वहां पे है, वहां कुछ मिल गया उसके ऊपर बैठे तो बहुत बढ़िया है, वो एकदम बढ़िया रैली मिलता है। इंदल को भी है, इंदल को भी L3 फिल्टर नहीं होएगा तो हाँ 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 वो भी एक बढ़िया है। बट वही है कि 45 वीकली में अगर पहुंच गया तो डेली पे चल जाओ और वहां पे डेली में कोई भी स्विंग मिल रहा है वो पकड़ो। वो बेस जैसे कि यहाँ पे सपोज अगर आप पहुंच रहे हो 45 के आसपास ये लोकेशन पे, तो ये आ गया आपका स्विंग, यहाँ पे कोई के ऊपर बैठो तो ये मिलता है। क्या वो एकदम बढ़िया है। सो इसको देख लेते हैं अभी। सो प्रवीण ठीक है, आपका सही है। हाँ उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो ये था सिप्ला। तो 2 दिन पहले किसी ने देखा रहता तो सिप्ला यहाँ पे बाय सिग्नल था, राइट। आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय है और ये रिवर्सिबल बार है। सो सिप्ला में TG बाय था ऑलरेडी, राइट। ये रहा कॉल, यहाँ पे बाय नहीं है। मैं अब आंसर दे रहा हूँ क्योंकि हर एक को पूछूंगा तो फिर आपका भी वक्त जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे बाय सिग्नल है पर ये बाय नहीं है। यहाँ पे बाय सिग्नल है, बाय नहीं है। यहाँ पे बाय सिग्नल है, बाय नहीं है। ये भी बाय सिग्नल है, बाय नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं, नो बाय। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा फास्ट। यहाँ पे भी अभी तक बाय हुआ नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये लास्ट कैंडल का लो थोड़ा नीचे है, सो उसमें इश्यू है। यहाँ पे भी बाय नहीं है, यहाँ पे भी बाय नहीं है क्योंकि बाय यहाँ पे, यहाँ बॉटम में बाय चाहिए था, राइट। सो इंडसइंड बैंक का आपने जो चेक किया यहाँ पे बाय होता तो वो एडिशनल कॉन्फ्लुएंस होता था। फिलहाल के लिए ऑन TG बेसिस वो बाय नहीं है। यहाँ पे भी नहीं, ये भी नहीं है। ये है एक्सिस बैंक, काफ़ी बड़ा बाय आ गया एकदम। इसके हाई के ऊपर फिर से एडिशनल लॉन्ग बनेगा वो, राइट। कोटक बैंक में बाय नहीं है अभी तक। सो ये स्कैनर है कि ये जो आपको डेली चेक कर लेना है। सो बहुत कम वक्त लगता है। देखो मैंने कितने फास्ट आपके सामने किया है। ये बाय नहीं है, ये बाय है। एक कौन सा है, तो ये SBI दिख रहा है आपको, SBI में बाय सिग्नल। बट देखना है कि हम जब बाय सिग्नल देख रहे हैं तो हमारे लिए यानी कि रिट्रेसमेंट्स और ये भी प्रॉपर हो तो और बेटर है। बट ओनली एज फार एज TG इज कंसर्न, TG के हिसाब से तो बाय है, बाकी का पढ़ाई अपने को एडिशनल करना है। यहाँ पे भी नहीं है। सो दैट्स ऑल। सो इतने फास्ट आपका एक्सप्लोरेशन हो गया कि हम TG में बाय है या नहीं है वो समझ में आ गया। इसी में आपको वीकली करना है तो वीकली भी स्कैनिंग आप कर सकते हैं, राइट। सो दिस विल गिव यू रेडीमेड बाय सिग्नल्स की, और उसके बाद में आपको आपके एंड पे चेक करना है। सो एमी के बहुत सारे हैं स्कैनर्स जो कि मैंने बताया। जिनके जिनके पास नहीं है वो मुझे बताए तो मैं कर दूंगा आपके पास ऐड। L1 L2 L3 है, MM लाइन्स है, रिट्रेसमेंट्स है, रिवर्सिबल बार यहाँ पे अभी चेक करना पड़ेगा किसी में रिवर्सिबल बार आया क्या। सो बस खाली ओपन करो और एक्सप्लोर दबाओ, सो आपको रेडी लिस्ट मिल जाएगी। सो और बाकी के कुछ एक्सप्लोरेशन इसमें है। सो ये बेसिक एक्सप्लोरेशन है एटलीस्ट ये दोनों के, जिसमें से रेडीली मिल जाता है, और बाकी के एक्सप्लोरेशन अपन फॉर्चून प्लस में करते हैं नॉर्मली, राइट। सो
ये एक हो गया कि आपको एमई का और टीजी का जस्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया। सो मेटास्टॉक का भी है कुछ एक्सप्लोरेशंस, और अपन एडवांस गेट में हम वेव्स के बारे में चेक करते हैं, तो वो थोड़ा एडवांस गेट का बाद में कर लेते हैं। आज मेरे ख्याल से शैलेश भी नहीं है, रिकॉर्डिंग तो ज़रूर भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ओके, सो चलिए विंसेंट, आपने मेरे ख्याल से काफ़ी सारी स्टडी भेजी थी जो मैंने चेक नहीं की। सो आपको मैं अभी फटाफट चेक कर लेता हूँ। तो आपका माइक तब तक आप ऑन रख लीजिए। जी सर। सो ऑन है। हाँ यस, सो ये देखो यहाँ तक के तो मैंने चेक किया था, यहाँ से हम आगे का चेक कर लेते हैं। यस, ये आपने जो गैप मार्क की बराबर है। ये आपने सप्लाई जोन मार्क किया है, ये इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, मे बी यहाँ पे आप उसने ये किया है, रेजिस्ट किया है, वहीं से नीचे आया है, नो प्रॉब्लम। बट रैदर क्योंकि ये थोड़ा जो बैकग्राउंड में दोजी दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है उसमें। सो ये अगर नहीं है समझे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, फिर वो आप बोल सकते थे, राइट। थोड़ा सा रिफाइनमेंट उसमें। दिस इज गुड वन, ये देखिए दिस इज एक्सलेंट। तो रैली है और अच्छी एक्साइटिंग कैंडल दोनों साइड में है और दोजी है बीच में। सो दिस इज वंडरफुल, एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम इसमें। ये आपने बताया कि पॉजिटिव रिवर्सिबल बार है, सो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ये आपने किया है पॉजिटिव रिवर्सिबल बार, आई होप यस पॉजिटिव रिवर्सिबल बार है। ये आपने मार्क किया L1 L2 L3, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। L1 L2 L3 और वो भी डिमांड जोन। सो देखो यहाँ पे एक डबल कॉम्बिनेशन बन गया कि भाई डिमांड जोन भी है और L1 L2 L3 भी आ गया। सो ये हो गया एडिशनल कॉन्फ्लुएंस, सो दिस इज आल्सो अ गुड वन। ये रहा L1 L2 L3 बराबर, ये रही आपकी गैप बराबर है, ये भी आपका पॉजिटिव रिवर्सिबल बार बराबर है, ये रहा आपका डिमांड जोन, ठीक है, बिल्कुल है, रैली बेस रैली है। हाँ, जहाँ तक अभी ये देखें डिमांड जोन में अगर कैंडल्स एक से ज़्यादा हो तो और बेटर, कि जैसे यहाँ पे टॉप में एक ही कैंडल है, सो एक से अगर ज़्यादा हो तो और बेटर है, क्योंकि जैसे ये डिमांड जोन जो मार्क किया, अगर आप नॉर्मल लॉजिक साथ लगाओगे तो ध्यान में आएगा कि ये जो कैंडल है ऊपर वाली टॉप मोस्ट वाली, इसमें सेलिंग आया हुआ है। सो इवन दो इट लुक्स एक्साइटिंग, ओवरऑल साइज के कंपैरिजन में आधे से भी कम बॉडी है उसकी। सो हम उसको एक्साइटिंग बोलना प्रॉपर नहीं रहेगा। एक्साइटिंग में क्लोजिंग जो होता है वो हायर एंड पे होना चाहिए, जबकि इसका क्लोजिंग हायर एंड पे नहीं, भले ही बड़ी कैंडल है, बॉडी अच्छी है, बट क्लोजिंग हायर एंड पे नहीं है। सो एक ये थोड़ा सा माइन्यूट पॉइंट रहा कि हम ये देख के, ये लास्ट टॉप वाली कैंडल देख के बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो सेलिंग आया हुआ है। सो इमीडिएटली यू कांट एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ पे बाइंग मिलेगा। सो अब आगे भी जब गई स्क्रिप्ट तो देखिए वहां पे सपोर्ट ना लेते हुए ब्रेक करके नीचे चली गई। सो ये थोड़ा सा हम अगर देखें तो बेटर है कि हमारी जो भी कैंडल्स है एक्साइटिंग वाली वो हायर एंड पे बंद हो, कि इसका क्लोज भले ये ऊपर की टेल नहीं रहती थी तो भी हम इसको एक्साइटिंग बोल सकते थे, बट ये दिस शोज कि यहाँ तक स्क्रिप्ट गई और यहाँ पे सेलिंग चालू किया। सो वो एक ध्यान में रखें कि वहाँ पे एक रिफाइनमेंट, जो कैंडल्स हम देख रहे हैं उनकी बॉडी और ओवरऑल उसकी जो शेडोज है वो कंपैरिजन में बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, जैसे कि इसके नीचे की दोनों की बॉडी बराबर दिख रही है, क्लोजिंग सबके दोनों के हायर एंड पे है, वो एक थोड़ा सा अपडेट देख लेना। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ना, क्योंकि क्या होता है अब जैसे आपने यहाँ मार्क किया तो आपने मार्क किया तो आप तो यहाँ बैठ जाएंगे खरीदने के लिए कि भाई डिमांड जोन में आ गया एंड इट इज ब्रेकिंग डाउन। सो ये एक थोड़ा सा अपडेट ध्यान में रखना। यहाँ पे सप्लाई जोन नो प्रॉब्लम, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है, रैली है, दोजी दो है और दोजी परफेक्ट है बिल्कुल, और उसके बाद में और एक्साइटिंग कैंडल है। सो दैट इज नाइस वन, ये काफी अच्छा है, एकदम परफेक्ट है, राइट। सो ये सब हो गया आपके क्लियर, और काफी अच्छे रहे, एक आध दो स्प्रे में माइंड थोड़े से अपडेट कर लेना, राइट। सो ये रहा आपका स्टडी का। मेरे ख्याल से प्रवीण के साथ में जो भी डिस्कशन हुआ शायद मैंने रिप्लाई कर चुका हूँ, पेंडिंग नहीं है शायद। प्रवीण आपने जो भेजा, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए थी वो मैंने भेज दिया। आपने एक मुझे हाँ ये रिश हरामी के बारे में भेजा था वो एक, ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट, ओके, ठीक है, चलिए ओके, आपकी स्टडी जो भी रही ठीक है, नो प्रॉब्लम। इम्प्रूवमेंट जब भी अभी आपके पास में जो जो चीज़ें हैं अवेलेबल उसमें और फास्ट हो जाएगा वो काम। सो स्क्रिप्ट फाइंडिंग विल बी वेरी इजी, अभी आपका हाथ बैठना चालू हो जाएगा उसके ऊपर धीरे धीरे।
सो यहाँ तक ओके है, कोई इशू? आई होप नो इशू, राइट? सो चलिए हम थोड़ा सा एक आधे नए टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले. सो हम मे बी वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ 9 और लेवल, ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद लेवल. स्क्वायर ऑफ 9 हम फिर से कर लेंगे क्योंकि शायद मेरे ख्याल से अमित का भी बाकी है और शैलेश भी आज नहीं है. सो हम लेवल के बारे में डिस्कशन कर ले, राइट? सो विंसेंट, आपका ध्यान है? हाँ सर, ध्यान है. क्लियर है? प्रवीण, ध्यान है? रेडी? यस सर. यस Yes, सर. sir. और दर्शन जी, ध्यान है ना आपका? जी. चलिए, ये थोड़ा सा सर खुजाने वाला टॉपिक है तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बाकी लोग सीनियर लोग लॉग आउट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैं लेवल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें नए लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ. आप लोगों के क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए. सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आज फिनिश करते हैं. रिकॉर्डिंग किसी जिन्होंने मिस किया उनको रिकॉर्डिंग भेज देते हैं और फिर इसको फिर रिपीट करेंगे. मुझे एक पूछना था, फिर भी की बात तो है, बट और एक चीज़ थी, मैं मिस कर रहा हूँ. आप तीनों बताए, मैंने आपको फिल्टर के बारे में बताया क्या? कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. फिल्टर के बारे में सर ऐसा नहीं बताया था, एक्सप्लोरेशन में ही बताया था. वो जो बताया था कि किस तरह से वो लगाना है H1 H2 H3 L1 ठीक है, L2. किसी में हम नंबर ऐसा फिल्टर नहीं बताया. फिल्टर नहीं किए ना. फिल्टर कैसा है? फिल्टर तो एक्चुअल ट्रिगर होता है. ट्रिगर माने मैंने आपको बंदूक बता दी है कि ये 2 mm की गोली है, ये सब है, पर वो जो फायर करते हैं बटन दबाते हैं ना, उसको वो अपना मेन फिल्टर है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 2 टॉपिक्स को अपन थोड़ा ध्यान ले लेते हैं, तो आप ध्यान रखें इसमें. ये फिल्टर अगर नहीं समझेंगे तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान में रखिए. ये रूल इसके बाद में भी मैं बहुत बार डिस्कस करने वाला हूँ फिर भी, और इसके पहले भी मेरे ख्याल से 500 बार तो डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पे गलतियाँ होती है, तो उसको आप नोट डाउन करके रख दे. क्योंकि ये समझ के चलिए कि एकदम गोल्डन रूल है हमारा, और रिजल्ट्स एकदम ही औसम है. क्योंकि अगर स्क्रिप्ट फिल्टर हो गई तो समझ के चलिए कि उसने ऊपर की तरफ निकलना चाहिए. तो ध्यान रखिए कि फिल्टर क्या होता है. फिल्टर यानी कि आपने वॉट एवर बेसिस यू हैव डिसाइडेड कि भाई अभी ये स्क्रिप्ट लॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल कि समझ के चलिए ये स्क्रिप्ट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये और ये एक रिवर्सिबल बार है. अब आपने डिसाइड किया, क्या किया आपने? टीजी में गए, आपने चेक कर दिया वेदर यहाँ पे बाय है या नहीं है, और यहाँ पे देख रहे बाय है. सो यू आर फुल्ली कन्विंस्ड नाउ कि आपका इसके ऊपर आपका लॉन्ग है, ये रिवर्सिबल बार के ऊपर लॉन्ग है. सो अब आप एंट्री कहाँ पे करेंगे, इसके बारे में रूल है. क्योंकि ये यहाँ तक आपको दिख रहा है समझ के चलिए चार्ट पे, एंट्री तो आपको बाद में के दिन में करना है, इसके बाद में. सो ये कैंडल का हाई आपको शाम को दिख रहा है, तो यू डिसाइडेड कि इसके ऊपर मुझे बाय करना है. तो बाय करते वक्त क्या करना है? अभी देखिए यहाँ पे अभी बहुत सारे स्क्रिप्ट के एंट्रीज है, अभी ये रिसेंटली आपको मिलेंगी. तो अभी आप टेस्ट कर ले इसको, क्योंकि गलती करके टेस्ट करोगे तो फिर स्टॉप लॉस ही जाएगा. सो यहाँ पे एकदम इसके बारे में बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. ये रूल ऐसे के ऐसे ही आपको रिपीट करना है. क्योंकि आज मैं एक बेस बताता हूँ, फिर उसको रिफाइन करेंगे लेटर स्टेज में, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए. सो रूल इज, जिस लोकेशन पे जिस कैंडल के ऊपर आपने सोचा है कि आपने बाय करना है, सपोज ये है आपका 6810 के ऊपर बाय करना है, ये आपने शाम को डिसाइड कर दिया, आपके पास डेटा आ गया, आपने डाउनलोड किया, अपडेट किया चार्ट, आपको पता चला कि भाई इसके ऊपर तो लॉन्ग है. सो 6810 इज योर फाइनल कॉल कि आपको इसके ऊपर लॉन्ग करना है, राइट? सो आप लॉन्ग कहाँ करोगे, कौन से रेट पे बाय करोगे, ये मैटर करता है. सो क्या आपको नेक्स्ट डे ये शेयर नीचे मिल गया, सपोज यहाँ पे आपने डिसाइड किया 6810, तो शेयर नीचे मिल गया, तो क्या आप बाय करेंगे? नहीं, राइट? सो हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि एक ये चीज हम किस बेसिस पे कर रहे हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेशन मिनिमम होना चाहिए.
तभी हम समझ सकते हैं कि भाई अब ये मिनिमम सम एक थ्रेशोल्ड लेवल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकेंगे कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, सी लोएस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन इज प्रिज्म, क्योंकि ट्रायंगल ये सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल अपन उसको बोलते हैं ट्रायंगल में 3 पार्ट्स होते हैं। सो बेसिक वाइब्रेशन अपन इसको 1/3 पकड़ के चलते हैं, राइट। 3 पार्ट होते हैं ना ट्रायंगल में, सो 1/3 उसको अपन पकड़ के चलते हैं वाइब्रेशन। 1/3 मीन्स 0.33%। सो यू हैव डिसाइडेड कि 6810 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, तो उसके रूल क्या रहेंगे। ये हमने काफी ट्रायल एरर के बाद में फाइनलाइज किया और वर्क्स वेरी नाइस। सो अब आप समझ के चलिए कि ये है आपका हाईएस्ट पॉइंट 6810। सो जब आप एंट्री करते हैं मार्केट में, तब तो आपको मार्केट में ही एंट्री करना पड़ेगा, आप बाद में नहीं कर सकते हो, राइट। सो मार्केट में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये 6810 जो हाईएस्ट पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रख दिए। ये 6810 के ऊपर कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल हमें चाहिए कि वो क्लोज करे इसके ऊपर। सो 15 मिनट कैंडल शुड क्लोज above the level which you have decided to buy. So if you have decided to buy above 6810, you need to check any candle closing, 15-minute candle closing above this. So ये ट्रिगर है, क्योंकि ये तो आपको खुद करना है। सो सपोज समझ के चलिए सुबह एक कैंडल आ गई 15 मिनट की, ये 9:30 बजे, ये फिर 10 बजे शायद ऐसी रही, 9:45 बजे ऐसी रही, और फिर एक 10:15 बजे की कैंडल ये रही, इसका क्लोज ऊपर है, ये ग्रीन कैंडल, ऐसा समझ के चलिए। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल विच हैज क्लोज्ड अबाउ द लेवल विच यू हैव डिसाइडेड टू बाय। सो ये जो कैंडल क्लोज हुई है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मे बी ये होगा आपका से 6825। सपोज ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाई की जगह आप क्लोज कर देंगे तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, या तो आप 6810 के ऊपर लेंगे तो भी ट्रैप हो जाएंगे। सो रूल एकदम ही प्रिसाइज है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, ये एकदम ही ऑसम रूल है, तो प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। यानी कि आप फिल्टर तो बोले तो समझ के चलिए यही फिल्टर है। 6810 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट कैंडल, जो भी कैंडल क्लोज हो रही है उसका हाई लेंगे, जो भी हाई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.0033। whatever the answer is, maybe जो भी आंसर आ रहा है मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6825 इंटू 1.0033, आपका आंसर आया 6847.52। सो आप जो बाय करेंगे शेयर को, तो 6847 मे बी 47.5 है, यू कैन राउंड इट ऑफ टू 48, मे बी यू हैव राउंडेड ऑफ टू 48, and again you have to buy little bit above that. So ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आप सभी को एकदम ही प्रिसाइज आने चाहिए, यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एंट्री करते वक्त आप खुद एंट्री करने वाले हो, कोई आपके लिए एंट्री नहीं करने वाला है। और एंट्री करते वक्त ऐसा नहीं होता है कि भाई 6810 के थोड़ा ऊपर चल रहा है तो हमने बाय कर लिया, यू विल बी ट्रैप्ड, क्योंकि हम ट्रैप हो चुके बहुत बार, एंड दिस इज ऑसम। अगर आपको ट्रैप नहीं होना है तो ये छोटा सा फॉर्मूला आप 10 बार रिपीट करो, यू विल बी सेव्ड। मैंने कि 10 में से आपके 5 ट्रेड होगे ही नहीं, 10 में से 5 ट्रेड तो एंट्री नहीं होगी आपकी, और उसके बाद में वो स्क्रिप्ट नीचे चली जाएगी, यू विल बी सेव्ड, राइट। सो 50% अगर आपको रॉन्ग ट्रेड्स को अवॉइड करना है तो आपको ये रूल को फिक्स करना पड़ेगा दिमाग में किसी भी तरीके से, इसमें कुछ भी डाउट ना हो। इसीलिए अभी प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है, तो वो स्क्रिप्ट जो भी जिसमें भी आपको रिवर्सिबल बार दिख रहे हैं उसको आप फिल्टर खुद करके कैलकुलेट करके देखें। अगर लाइव में कुछ याद रहे तो हम उसको यहाँ पे भी कर लेंगे, बट ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। सो ये पॉइंट को आपको जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें से ये एक पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखें इसको, और थोड़ा रिफाइन करेंगे, बट
फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखें, whatever the level you decided to buy, just check any 15-minute candle closing above that level, take the highest point of that candle, multiply it by 1.0033, then round it off and buy, right? So यहाँ पे आप बाय करने के लिए ऑर्डर डालेंगे। सो आप जब बाय करने के लिए ऑर्डर डालते हैं तो वहां पे फॉर्म में कभी भी आपको एक ऑप्शन होता है ट्रिगर प्राइस, या कहीं कहीं पे SLTP लिखा रहता है, SLTP। सो और यहाँ पे जैसे ऑप्शन होगा जब आप कोई भी स्क्रिप्ट बाय करते हो तो जो फॉर्म होगा वो फॉर्म में आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि कोई भी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे रहेगा लिमिट या मार्केट। लिमिट यानी कि आप बोल रहे हो कि मैं 6810 के जगह पे मुझे 6750 में खरीदना है, तो उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मींस आपको दिख रहा है 681015 चल रहा है, आपने बोला कि जो रेट चल रहा है ले लो, सो इट मे बी बॉट एट 6820 में भी, दैट इज टर्म्ड एज मार्केट, राइट। और हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो SLTP ऑर्डर प्लेस करेंगे कि भाई हमारे पास पहले पता चला कि ये हाई मार चुका है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 6842.20, यहाँ पे डाल दिया 6848.20, यहाँ पे प्राइस का कॉलम होता है, वो प्राइस के कॉलम में आपने डाल दिया मे बी 6890, एंड यहाँ पे आपका काम खत्म हुआ। सो आपने जो मार्केट में ट्रेड करना है या जो भी करना है, इसमें कि दिस इज द लास्ट स्टेज, दिस इज द लास्ट। इसके बाद में एक ही स्टेज है जिसमें हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, या तो हम एक्चुअल स्टॉप लॉस को लगाएंगे। सो पूरे एनालिसिस करने के बाद में जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम ऑर्डर को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि फिल्टर प्रॉपर चेक किया, उसको इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में ट्रिगर प्राइस, क्योंकि हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें बाय करना है। सपोज ये अभी कैंडल आ गई तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये यहाँ पहुंचेगा तभी हम खरीदेंगे, नीचे नहीं खरीदेंगे। तो हम सस्ते में खरीदने का ट्राई नहीं करने वाले। हमने जो लोकेशन पकड़ा वो लोकेशन के ऊपर अगर वो वाइब्रेट हो रहा है, देन ओनली इट शोज कि इट हैज अ स्ट्रेंथ एंड देन ओनली इट विल मूव अहेड। सो बाइंग ऑन अ लोअर लेवल इज अ बैड स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे हम इसको, जैसे कि अभी अगर SBI का, भी मैंने आपको SBI कार्ड का एग्जांपल दिया, तो देखिए वहां पे तो रिवर्सिबल बार आया ही नहीं, बट देखिए यहाँ पे 13 अप सेटअप आया। मे बी किसी को आपने रिवर्सिबल बार अगर कंसीडर कर दिया गलती से, इसको डिलीट कर देता हूं मैं एग्जांपल के लिए, ये शायद आपका रिवर्सिबल बार है, तो आपने इसके ऊपर कोई भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए, तब बाय करेंगे, तब ये आपका स्क्रिप्ट ऊपर भाग गया रहता। अगर यहाँ पे कुछ गलती करते हो आप, यहाँ पे बाय करते हो तो आपको लग रहा है कि यस मैं यस्टरडे आई डिसाइडेड टू बाय अबाउट 899, सो अगले दिन मुझे थोड़ा सस्ता मिल रहा है 890, लेट मी बाय, क्योंकि अब तो ये ऊपर ही जाने वाला है। सो यू विल बी ट्रैप्ड। आप देखिए यहाँ पे 900 का शेयर 248 दिन में 780 आया हुआ है, राइट। सो ये जो गलती है यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये जो गलती करते हैं, मे बी बाइंग एट ट्राइंग टू बाय एट लोअर लेवल, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। आपने जो भी रूल के हिसाब से डिसाइड किया कि हमें बाय करना है, बाय करने के बाद में जो भी कैंडल होगी 15 मिनट क्लोजिंग अबाउ दैट लेवल, उसके हाई में मल्टीप्लाई करना है 1.0033 से, जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 6847.55 होगा तो आप 48 राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ करना जो भी नंबर है हाइयर साइड में, बाय करते वक्त हाइयर साइड में राउंड ऑफ, लोअर साइड में राउंड ऑफ नहीं होता है। अगर ये 6847.20 होता तो मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बट 6847.55 अगर है तो सिंस 50% माइलस्टोन के ऊपर है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 6848, और आगे में कुछ ना कुछ फ्यू बग्स, राइट। सो ऑर्डर प्लेसिंग जो होगा वो यही और यही और यही तरीके से होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिफाइंड है, और जो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑर्डर फॉर्म में भी, बट वी आर गोइंग टू यूज ओनली दिस वे, ट्रिगर प्राइस से ही हम बाय करेंगे, राइट। सो आई होप थोड़ा सा मैंने क्लियर किया। तो विंसेंट, थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ गया? हाँ सर, आ गया सर। इसमें कुछ भी गलती करोगे तो समझ के चलना है कि श्योर शॉर्ट लॉस है। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो अभी का रूल बताया,
इसमें एक भी गलती, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर लोग हैं, आप किसी से भी पूछे, ये रूल में एक छोटी सी भी गलती माने आपका स्टॉप लॉस गया, तो स्टॉप लॉस यानी कि आप 900 में खरीद रहे हो, आपका स्टॉप लॉस 60-70 रुपए 80 रुपए नीचे रहेगा, वो श्योर शॉट जाएगा। सो कोई भी आपको बचाने नहीं वाला है। सो ये रूल में कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये अभी हमने सब लोगों ने इतना टेस्ट किया है, हमको पता है कि भाई फिल्टर हो गया माने अब ये गया। जैसे कि 21 डाउन अप सेटअप निफ्टी चल रहा था, अभी निफ्टी 21 अप गया, रेड कैंडल आया, रेड कैंडल के नीचे जिस दिन फिल्टर हो गया हम समझ गए कि भाई अब गड़बड़ होने वाली, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, राइट। सो ये उतना क्लियरिटी होती है कि वो लोकेशंस के नीचे या ऊपर जो भी यानी कि बाय में ऊपर की तरफ या सेल में नीचे की तरफ, तो उस वक्त हमें मैक्सिमम केयर लेना है, ये जरूर ध्यान में रखें। तो इसमें अभी कोई एग्जांपल्स नहीं होंगे जो रिवर्सिबल बार फिल्टर, मेरे ख्याल से ये एक एग्जांपल था, कोई तो भी था, एक फार्मा था, रुकिए हमने अभी कोई तो भी फार्मा चेक किए थे, लेट्स चेक कि वो फिल्टर हुआ है कि नहीं, और आप मुझे आंसर दे दे तो पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई तो भी एक फार्मा था, सिप्ला था, यस शायद सिप्ला था, राइट, शायद सिप्ला था, ठीक है। सो लेट्स चेक सिप्ला। देखिए अभी हम सिप्ला को किस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, देखिए हम पहले मैं इस पे निकालता हूँ और ट्राई, नए लोग ध्यान रखना है, आपको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर आगे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बहुत दिक्कतें हैं आगे, ये रूल के बारे में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, समझ के चलिए। ये है हमारा सिप्ला 11 अप सेटअप, राइट। सो और बाकी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमने चेक नहीं की इसमें। सो आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी है, 45 पे नहीं है, बट समझ के चलिए, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे इसको, तो समझ के चलिए कि यहाँ पे इसका बहुत कुछ अच्छा था, राइट। मे बी आपको यहाँ पे डिमांड जोन भी दिख रहा होगा, तो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे डिमांड जोन था, राइट। सो डिमांड जोन पे इसने आपको 11 अप सेटअप दिया, ये नीचे आया, यहाँ पे आपको टीजी बाय दिया हुआ है, अपन ने चेक किया, राइट, टीजी बाय आया था, टीजी बाय आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिवर्सिबल बार है, टीजी बाय, तो आप इसके ऊपर बाय करेंगे, राइट। सो आपका बाय होगा 895 के ऊपर, राइट। सो तीनों लोग प्लीज माइक ऑन कर लेना, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इसलिए यस विंसेंट, प्रवीण और दर्शन जी आप भी। प्रवीण ध्यान में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर आ रहा है ध्यान। ये देखिए अभी वो इस एक स्क्रिप्ट हम डेमो के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ऐसे फिल्टर करते हैं हम। ये हमने डिसाइड किया कि भाई ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लोकेशन अच्छा है, क्यों? क्योंकि मे बी डिमांड जोन था, ओके। सो डिमांड जोन पे ये स्क्रिप्ट ऊपर गई, उसके बाद में ये स्क्रिप्ट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने वॉल्यूम के बेसिस पे चेक किया तो हमें बाय मिल गया, और हमें यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिला। सो हमने इस दिन शाम को, यानी ये 24 जान को, कल हमने ये डिसाइड किया कि भाई बाय करेंगे तो 895 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है। अब हम इसको आज का लाइव डेटा लगाएंगे और आप बताएंगे कि सही बाय कहाँ पे होना चाहिए था, राइट। तो ये है सिप्ला, मैं सिप्ला का ग्राफ निकाल रहा हूँ, ये इसलिए कि आपको वो क्लैरिटी आ जाए। ये है सिप्ला, मैं सिप्ला को रिमूव ऑल टूल्स, ओके। ये सिप्ला, अब ये सिप्ला के ग्राफ को मैंने 15 मिनट में कन्वर्ट किया 15 मिनट चार्ट में, ये रहा 15 मिनट चार्ट। मैं कल का हाई देख लेता हूँ और उसको मार्क करता हूँ, कल का हाई था 895। सो हमने 895 पे इसको मैंने मार्क करना है, मैंने ग्राफ देखा ही नहीं, मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ये 895 दिख रहा है, मैंने 895 पे मार्किंग किया, राइट, 895 पे मार्किंग किया। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको दिखा रहा था। ये जो 895 है, ये है आपके रिवर्सिबल बार का हाई, दिख रहा है, ये रिवर्सिबल बार का हाई था, वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, राइट। सो आज का दिन चालू हुआ, उसके बाद में आज समझ चलिए सुबह 9:30 बजे पहला कैंडल आया तो ये आया, राइट। सेकंड कैंडल आया, ये आपको बाय करना है 895 के ऊपर, आपका यहाँ पे हाई हो चुका है, मैं डेटा भी दिखा देता हूँ आपको, शो डेटा विंडो, राइट। इसको और बड़ा करता हूँ आपको क्लियर दिखे, राइट।
ये 895 का जो हाई था ये कल तक था। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये वर्टिकल, और ये वर्टिकल यानी ये कल का दिन था, ये उसके प्रीवियस दिन है। और ये वर्टिकल लाइन डॉटेड जो दिख रहे हैं उसके बाद आज का दिन चालू है। तो ये पहली कैंडल हुई, पहली कैंडल का हाई था 898। आपको बाय करना है 895 के अबव फिल्टर, राइट। 9:30, 9:45, 10 बज गए। 10 बजे के बाद में ये एक कैंडल हुई। सो यहाँ आप डिसीजन लेना है क्या प्रवीण? नो सर। विंसेंट? तो इसका अगर क्लोजिंग 895 के ऊपर है तो नहीं है। मैं यहाँ माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पूरे लेवल दिखेंगे जी। ठीक है। ये राइट साइड में जो यहाँ दिख रहा है ये आपको लेवल दिख रहा है। मैं लास्ट कैंडल पे लेके गया हूँ। ऑलमोस्ट इसका क्लोज है 895.35। सो इट इज ऑलमोस्ट 895, यानी कि सेमी क्लोज है, समझ के चलिए। ठीक है जी जी जी। तो इसका मतलब कि ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जी अगली कैंडल नीचे है, नहीं। ये वाली कैंडल भी नीचे क्लोज है जी। ये कैंडल भी वहीं पे है। ये एक कैंडल आपको दिख रही है। यस सर। यस सर। ये वाली लास्ट कैंडल है। मैंने माउस लेके गया, आपके पास में उसके पूरे रेट्स राइट साइड में लिखे हुए हैं। आप कितने रुपए में इसको खरीदेंगे ये कैलकुलेशंस आप कर लो। अभी मैं मेरे कैलकुलेशंस करता हूं, आप आपके कैलकुलेशंस करिए। जिसके भी आंसर हो जाए मुझे बता दीजिए। Anything above 899.96, maybe 900.50. आपका आंसर लॉक कर दो। 900 सर। 50 ओके। 950, ना 900.5. 900.5 ओके। विंसेंट का लॉक हो गया भाई। प्रवीण? सर 900 ही सर, 900। तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 900 रुपए पे। ओके दर्शन जी? जी सर, मैं भी 900 रुपये भी प्लेस करूंगा। ओके चलिए ठीक है, चेक करेंगे। हाँ ये थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे अपन। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग। इसका हाई है 897। सो 897 इंटू 1.0033 इक्वल टू 899.96। ये अगर राउंड ऑफ मैं करूं तो हो जाएगा 900। सो 900 अगर राउंड ऑफ हुआ तो 900 पे आप नहीं खरीदेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब टी शर्ट खरीदने जाते हैं ना तो वो टी शर्ट 999 में मिलती है, 1001 में नहीं मिलती है, राइट। सो राउंडिंग ऑफ का एक मेंटल अलग प्रेशर होता है। सो 899.9 या 900 रुपए बोलेंगे तो बहुत सारे आपको सेलर मिलेंगे। सो आपको 900 के थोड़ा ऊपर रखना है। ये एक पॉइंट सिर्फ आप लोगों का मिस हुआ। बाकी विंसेंट का आंसर सही रहा क्योंकि उसने राउंड ऑफ करके ऊपर थोड़ा सा पैसे डाल दिए। सो आप जब बाय करोगे तो राउंड ऑफ हो गया इसका 900, तो 900 रुपए 20 पैसे, 900 रुपए 50 पैसा, ये कुछ भी चलेगा। ठीक है। सो अब आपने ऑर्डर प्लेस किया 900 रुपए, यहाँ पे 900 रुपए 50 पैसे, ये रही विंसेंट के ऑर्डर का जगह। ठीक है, अभी फिलहाल हम चीजों को चेक नहीं कर रहे, बट अभी फिलहाल सही है आप जो चल रहे हैं, राइट। सो अगर ये स्क्रिप्ट 900.55 जाएगी तभी आपकी बाय होगी, अदरवाइज बाय नहीं होगी आपकी। क्योंकि आप जब बाय करने के लिए ऑर्डर डालेंगे तब आप उसको ये डालेंगे, यानी कि ट्रिगर डालेंगे। तो वो ऑर्डर कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर ट्रेडर के पास में अलग अलग, यानी कि हर टर्मिनल में अलग अलग होगा, पर ऑलमोस्ट सेम होता है। ये देखिए, ये एक ऑर्डर फॉर्म है, ये आपको करना पड़ेगा लाइव, क्योंकि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये ट्रिगर प्राइस लिखी हुई है, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला 900.50 या 40 डाल दूं मैं, 900.40, और यहाँ पे मैं डालूंगा लिमिट में 905, क्योंकि मुझे 900 के ऊपर का मुझे जो ऑर्डर फॉर्म प्लेस किया, इसका मतलब ये हो गया कि 900 रुपए 40 पैसे से 905 तक कोई भी एक ट्रेड अगर मार्केट में एग्जीक्यूट हुआ तो इमीडिएटली बाय माय ऑर्डर, ये आपका इससे एक्सचेंज को कहना है। ये ऑर्डर फॉर्म से आप क्या बोल रहे हो
कि 900 रुपए 40 पैसे से लेके 905 तक जो भी पहला ट्रेड हो सकता है 900 रुपए 40 पैसे में के जगह पे 900 रुपए 60 पैसे में पहला ट्रेड हो, तो जो जब पहला ट्रेड ये, सो द कंप्यूटर्स विल अंडरस्टैंड कि जो आपने रेट डाला है वो ये रेंज में है, यू आर गिविंग देम अ रेंज। तो 900 रुपए 40 पैसे से 905 तक मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ये इंस्ट्रक्शन आपने दी दिस ऑर्डर फॉर्म। और आपको जब भी ऑर्डर फॉर्म प्लेस करनी है इसी फॉर्म में आपको प्लेस करनी है, राइट। सो अब आप इसका मतलब क्या होगा? इस ये ऑर्डर फॉर्म का बोल रहे हैं सर आप? नहीं, उसका लॉजिक क्या होगा कि मैं रेंज क्यों दे रहा हूँ? हर बार मैं ऑर्डर देता हूँ तो मैं बोलता हूँ इधर बाई एट मार्केट रेट और इधर बाई एट यस क्या होगा, अभी जैसे आप यहाँ पे है, आपने अगर बोल दिया कि मार्केट में बाय कर दो, जैसे ये आपका ये 897 898 में buy हो जाए, आप उसको ये ऊपर का रेट क्यों दे रहे? क्योंकि आपको चाहिए कि ये कम से कम इसके ऊपर निकले तभी ये ऊपर जाने वाला है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ वाइब्रेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द स्क्रिप्ट हैज चेंज्ड द ट्रेंड। ये स्क्रिप्ट सही में ऊपर जाना चाहती है, ये समझने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे देखिए पहली कैंडल में ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई। सो नॉर्मली लेमैन जो बाय करेगा वो 895 के ऊपर कहीं पे भी रेट दिख गया तुरंत बाय करेगा, इफ ही इज कंसीडरिंग कि मुझे कल बाय करना है। सो या तो फिर आपको नीचे मिल गया, बोलेंगे भाई मेरे को 895 में बाय करना है, आई एम गेटिंग एट 879, लेट्स बाय। नो वे, आपको ये वाइब्रेशन फिक्स है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि ये 900 रुपए 55 पैसे के ऊपर जाएगा तभी खरीदूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने ये 10:30 बजे डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर जाएगा तब मुझे खरीदना है, तो आपको तो पूरा दिन भर बैठना पड़ेगा बाय करने के लिए कि कब ये यहाँ पे जा रहा है। इसीलिए हम अगर एक्सचेंज को बोल दे कि भाई जब भी ये इसके ऊपर चला जाए मुझे देखने की जरूरत नहीं, आप आपका मीटिंग करेंगे, आप आपका काम करेंगे। आपने बोल दिया कि 900 रुपए 55 पैसे से लेके 905 या 910 वॉटेवर के बीच में कोई भी ट्रेड अगर हो जाए तो बाय माय ऑर्डर इन मार्केट, यानी मार्केट में मुझे इमीडिएटली बाय करो। सो दिस इज एडवांस्ड ऑर्डर प्लेस्ड इफ यू रीच दिस थ्रेशोल्ड लेवल, तो यू गेट एडवांटेज। आपको पता है अब इसके ऊपर जाना है तो जाना है, अब दिन भर थोड़ी ना देखना है आपने ऑर्डर डाल के रख दिया, आपका काम खत्म हो गया। सो वंस आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, तो आपको देखना ही नहीं है। सो आपका काम रिड्यूस हो जाता है, आपको देखते बैठने की जरूरत नहीं है कि भी पहुंच रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नॉर्मली आपको मार्केट नहीं देखना है, सिर्फ आपने वो स्क्रिप्ट देखना है जिसके बारे में डिसाइड किए। सिप्ला हमने डिसाइड किया कि भैया हम इसके ऊपर बाय करेंगे, हमने सुबह देख लिया कि पहली कैंडल कब क्लोज हो रही है इसके ऊपर। आप चाहे तो इतनी देर देख सकते हो या आप अलर्ट लगा के रख सकते हो कि व्हेनेवर इट मूव्स अबव 895 अलर्ट मी। तो आपको 897 का अलर्ट डाल दिया सपोज, तो 897 जाएगा तो दिख जाएगा आपको अलर्ट, तब आपको दिखना है मार्केट को, तब तक नहीं। आप लाइव मार्केट को नहीं देखेंगे, लाइव मार्केट को नहीं देखेंगे। आप जैसे आपका कुछ मीटिंग चल रहा है या कुछ चल रहा है, आपको ये सब मिनिमाइज करके देखना है, देखना ही नहीं है। आपको अलर्ट बेस्ड ही ट्रेड करने हैं कि भाई मुझे अलर्ट आ गया कि अभी मुझे बाय करनी है, तभी बाय करनी है। सो वंस यू डिसाइडेड आफ्टर द एंड ऑफ दिस कैंडल कि आई एम गोइंग टू बाय अबव 955, तो मैंने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। नाउ माय जॉब इज ओवर। अब मुझे देखना नहीं है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो ये यहाँ से अगर नीचे गिर रहा है तो वैसे भी आपका ट्रेड नहीं होना है, और इसके ऊपर जाना है तो आपको ट्रैक करते हुए देखने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव ऑलरेडी प्लेस्ड ऑर्डर फॉर दिस एंड योर जॉब इज ओवर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी दर्शन जी? सर एक पूछिए सर एक चीज पूछना था। पूछिए। अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। यस वो बोलिए। हमने वो जो ट्रिगर प्राइस लगाया वो हाँ, अपना फिल्टर से फाइनल, और उसके नीचे दूसरा प्राइस, राइट? हाँ, उससे कम मिला, तो उसमें वाइब्रेशन होंगे तो वो हिट कहाँ, ट्रिगर पे ही होगा ना? लेकिन यहीं पे आप तो 900 रुपए 55 पैसे से लेके 905 यानी इसके ऊपर का रेट डाल रहे हो। 905, हाँ, राइट। तो सवाल ही नहीं, इसके नीचे तो सवाल ही नहीं। आप तो ट्रिगर प्राइस ये लोग आप गलत डालने का ट्राई करो तो भाई ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। आप 900.55 ये ट्रिगर में डालो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गलती किया, यहाँ पे सपोज आपने डाला 900 रुपए 55 पैसे और आपने यहाँ गलती से डाल दिया कि भाई हमको 890 डालना है, राइट? आपने प्लेस कर कोशिश करोगे, ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगी। अच्छा, ओके। Immediately it will say कि you are wrong. The trigger price can't be higher than the price.
सर फिर वो आगे अगर ये ट्रिगर 955 पे होने वाला है तो वो प्राइस डालने का क्या मतलब तात्पर्य है, मतलब क्यों? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। क्या होता है, देखिए मार्केट में बायर्स और सेलर्स में कभी कभी डिफरेंस रह सकता है। जैसे कि 900 रुपये 25 पैसे में बायर है, 900 रुपये 75 पैसे में सेलर है। तो एक 25 पैसे में बायर, एक 75 पैसे में सेलर है। तो बाय होगा तो सीधा 900 रुपये 75 पैसे में पहला बाय होगा। आपने क्या बोला, अगर कि मुझे 900 रुपये 55, अब ये 900 रुपये 55 पैसा मार्केट में दिखा ही नहीं, अगर तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि ये रेट आके गया। इसीलिए हम हाँ। बोलते हैं कि भाई 900 रुपये 55 पैसे से लेके आगे यहाँ पे तुम 1000 रुपये भी डाल दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1000 भी रुपए डाला तो भी जो पहला ट्रेड होगा, सपोज यहाँ 900 रुपये 75 पैसे का पहला ट्रेड हुआ, जैसे ट्रेड हो गया कंप्यूटर को पता चल गया एक्सचेंज को कि भाई ये इन्होंने जो बोला था वो कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो इमीडिएटली मार्केट बाय करेगा। तो उस वक्त अगर सेलर होगा 901 रुपए में, तो आपका बाय जो होगा 901 रुपए में होगा, है ना। तो अगर आप ये रेंज बड़ी डाल रहे हो, इसका मतलब आप 1000 रुपए में नहीं खरीदने वाले हो, आप खरीदोगे इसी के आसपास, इसी के आसपास। इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी। कुछ स्क्रिप है जो 5-5 पैसे का डिफरेंस होगा, कुछ स्क्रिप है कि जिसमें 25 पैसे 50 पैसे का फर्क आ रहा है यहाँ पे बायर सेलर में। उस वक्त आपका 900 रुपया 55 पैसे ट्रेड ही नहीं हुआ कहीं पे, तो एक्सचेंज को पता नहीं चलेगा, तो आपका ऑर्डर चला गया। इसीलिए ये रेंज डालते वक्त बिंदास बेहिचक बड़ी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 920 रुपए भी डाल दिया तो दिक्कत नहीं, आप थोड़ी बोलते हो कि 920 में खरीदे। तो यहाँ पे कंजूसी ना करें, नहीं तो क्या होता है 900 रुपये 55 पैसे और यहाँ पे आपने डाल दिया 901 रुपये, 900 रुपया आपने 75 पैसा डाल दिया, बराबर। इतनी छोटी रेंज में अगर वो जंप कर गया तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो विंडो छोटा हो जाएगा इसीलिए। विंडो छोटा हो जाएगा। वो आपको यहाँ पे कितना बड़ा डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 925 रुपए डाल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका बाय यहीं पे होने वाला है, इसके आसपास 25 पैसे 50 पैसे ऊपर नीचे। ओके हाँ ओके, मतलब ये तो नहीं कि ये विंडो डाल दिया तो वो बड़े मतलब 925 और ये 900 के बीच में कभी भी कहीं भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें। नहीं, ये यहाँ इसके बीच में, ये रेंज में कोई भी पहला ट्रेड हुआ, तो आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा। पहला ट्रेड हुआ, ओके पहला ट्रेड आपका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे अपन उसको कि एक आधे ब्रोकर को, लोकल ब्रोकर को बोल रहे अपन कि भैया 900 से 925 में ले लेना, और वो बोल रहा है कि चलो सर 915 में बाय कर लिया, ऐसा नहीं होगा। वही ठीक है। ये रेंज का मतलब ये है कि सिर्फ ये रेंज में पहला ट्रेड होगा, उस वक्त आपका बाय होगा। ओके हाँ, एकदम फुल प्रूफ परफेक्ट सिस्टम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, तो दर्शन जी ये जो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया? हाँ, पूछिए कोई क्वेश्चन पूछे। दर्शन जी क्लियर है यहाँ तक? सर ये समझ में आया, पर मैं स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद वन थिंग कि व्हेन वी नो दैट वी कैन गेट दिस 6810 पे मिल रहा है शेयर, राइट, मतलब कम प्राइस पे मिल रहा है, फिर भी मैं उसको ज्यादा करके क्यों करता हूँ? हाँ राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी के दिमाग में रहेगा कि भाई अभी मैं खरीद रहा हूँ 901 के ऊपर, क्यों ना मैं सुबह यहाँ मिल रहा है तो ले लूं। क्या होता है, हम वाइब्रेशन में हम चाहते हैं कि वो उतना वाइब्रेट अगर करे, हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि सही में उसको जाना है कि नहीं जाना है। ये देखिए क्या होता है, हम स्क्रिप्ट्स हमेशा इस तरीके से वाइब्रेट करेगी तो फॉल्स ब्रेकआउट करती, क्या करती है, यहाँ पे पब्लिक बेचने के लिए बैठी हुई है। क्यों बैठने के लिए बैठी है? क्योंकि इसके ऊपर खरीदने के लिए तैयार है तो बेचते हैं। सो स्क्रिप्ट विल गो ऑन वाइब्रेटिंग। ये ऐसा एक हॉरिजॉन्टल फिक्स लाइन नहीं है कि इसके ऊपर लॉन्ग इसके नीचे सेल। इसीलिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे पहली कैंडल में देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट है। जिसको भी लगा होगा 895 में खरीदना है, वो यहाँ पे ट्रैप हो गया और वो स्क्रिप्ट सीधी चली गई 883। सो हम ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि तुम कोई देखो, एक रूम से दूसरे रूम में हमें अगर जाना है, आपके घर में 2 रूम है, दरवाजा लगा हुआ है, वो दरवाजे से हम दूसरे रूम में जाना चाहते हैं, तो वो दरवाजा हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी जा सके, इतना खुला है या नहीं खुला है। तो हम ये कंफर्मेशन लेंगे, नहीं तो हम दरवाजे पे जाके अटकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सो स्क्रिप्ट यहाँ तक जाएगी, ये दरवाजा है बंद, समझ के चलिए ये 900 रुपये 25 पैसे का दरवाजा बंद है। ये दरवाजा अगर खुलता है तभी स्क्रिप्ट ऊपर जाने वाली है, अदरवाइज वो स्क्रिप्ट नीचे ही
बराबर ना। सो ये इसीलिए जरूरी है कि हम इसको 0.33% और वाइब्रेट करने का मौका दे देते कि भाई वाइब्रेट कर ले। अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, दैट बिकम्स श्योर कि नाउ रियली दिस ग्रिप वांट्स टू मूव अप। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्यों ना यहाँ पे खरीदें, यहाँ पे खरीदने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ आर यू श्योर कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगी? नो वे। हमें कंफर्मेशन तो तभी मिलेगा कि वो मिनिमम उतना वाइब्रेट करे। सो इफ यू ट्राई टू बाय समवेयर हियर विद द इंटेंशन कि इट विल मूव अप, तो हम ट्रैप हो जाएंगे। और यही ट्रैपिंग हर जगह पे मार्केट में। तो यहाँ तक गया, यहाँ पे देखिए फिर नीचे आ गया। सो हम ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि सही में उतनी पोजीशंस बिल्टअप हो रही है कि वो ऊपर जाए। इसीलिए हमारा जो रूल रहेगा वो रूल है बाय हाई सेल हाई, बाय लो सेल हाई। ये हमारा रूल नहीं है। बाय लो सेल हाई का रूल होता है लेमैन कि जो हर बंदे को लगता है कि मैं नीचे खरीदूं और ऊपर बेचूं। हमारा रूल फिक्स रहेगा पर बाय हाई सेल हाई, ठीक है ना। सो रूल में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है कि वी विल बाय हाई आफ्टर कंफर्मेशन, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो काफी बढ़ चुकी है। रिवर्सिबल बार माने आपने यहाँ पे क्यों नहीं खरीदा भाई? यहाँ से ये भागने वाली कैसे पता चला आपको? नहीं पता है। सो वी हैव टेकन कंफर्मेशन कि भाई ये और ये मिलके रिवर्सिबल बार बन गया। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम पे भी देख लिया मैंने कि ये और ये इसके ऊपर शायद अच्छा रह सकता है। ये सब देखने के बाद में फाइनल कंफर्मेशन के वक्त हम ये सोचते कि भाई ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। फॉल्स होगा तो क्या होगा? हम वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। इस तरीके से ट्रैप हो गए और नीचे आ गए। सो आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे ऐसे, जो भी H3 वाले एग्जांपल वो आप सब चेक करें तो ध्यान में आएगा, वो सब फॉल्स ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट में स्क्रिप्ट रिवर्सिबल बार के थोड़ा सा ऊपर चले जाती है और लोग समझेंगे कि भाई ये तो अभी भागने वाली है। एग्जैक्टली वहीं पे ट्रैप होता है। सो हमें कुछ स्ट्रेटेजी होना, फिक्स मैथमेटिकल मॉडल होना कि भाई हम कितना वाइब्रेशन को मानेंगे कि सही में जा रही है ऊपर, बराबर। सी वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग इज गोइंग टू वाइब्रेट, but whether that vibration is up to mark, whether that vibration is above the make or break level, एक ऐसी लेवल जो थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके ऊपर तक वाइब्रेशन जा रहा है, तब हम समझेंगे कि अब ये सही में ऊपर जाना चाह रहा है। तो इसीलिए हम बाय लो और सेल हाई नहीं करते, हम लॉजिकल हायर लेवल पे लेते हैं। एक्सट्रीम हाई लेवल पे लेंगे तो स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। सो हम लॉजिकल हायर लेवल पे लेते हैं, तब जाके कंफर्मेशन आता है कि भाई हाँ सही में ये ट्रेन छूट चुकी है। नहीं तो कभी कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म में है, थोड़ी सी हिल गई तो हम समझ जाएंगे भाई ये तो छूट रही है, बैठ जाएंगे और ट्रेन के दूसरी डायरेक्शन में। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो ट्रेन हिले तो इतनी हिले कि समझ में आए कि भैया अभी ये सही में छूट चुकी है, इट्स गोइंग टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। इसीलिए ये सब सेफ्टी है। ये सेफ्टी इसलिए कि हम ट्रैप ना हो, राइट? क्योंकि ट्रैपिंग के लिए नो सॉल्यूशन। वंस यू गेट ट्रैप्ड एंड इफ यू गो ऑन मेकिंग स्टोरीज कि नाउ दिस इज अ गुड कंपनी, आई एम गोइंग टू होल्ड, ये सब चीजें एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं किया जा सकता है। एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर व्हेनेवर यू एंटर यू शुड बी वेरी श्योर कि आपकी रिस्क नहीं है। तो अभी के लिए 900 के 55 के ऊपर हम खरीदने हैं और हमारा ये स्टॉप है, ये हम ये स्ट्रैटेजी बना के रखे कि भैया इतना स्टॉप हमें रखना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर अगर जाती है तो ये मेरे स्टॉप के हिसाब से आई एम गोइंग टू होल्ड दैट, ये रूल रहे। ठीक है, आई होप थोड़ा लिटिल बिट मैंने क्लियरिटी आपको दिया है। और सर ये 15 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या है कि वाई 15 मिनट ओनली? मैं तो डे कैंडल देखता हूँ, मैं तो आप दिन में डेली कैंडल देखते हैं ना? हाँ जी। देखिए डेली कैंडल्स हम देखते हैं एनालिसिस के लिए, बट जब आप एंट्री करोगे तो आपको तो लाइव मार्केट में एंट्री करना है। आप तो 6:30 बजे शाम को एंट्री नहीं कर सकते हो। आपको जो एंट्री करनी है वो लाइव मार्केट में करनी है। तो लाइव मार्केट में करते वक्त हमें कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम लॉजिकली कौन सा टाइम फ्रेम ले, 5 मिनट का ले, 1 मिनट का ले, आधे घंटा का ले या 1 घंटे का ले। तो क्या होता है, हम अगर टाइम फ्रेम को ज्यादा बड़ा करेंगे उतना हमारा स्टॉप्स ज्यादा रहता है। सो ऑन द डेली बेसिस एनी हाउ यू कांट एंटर, day end में you have analyzed whether you are going to buy, but you have to buy in live market. So live market में हम जैसे ये 15 मिनट की इसलिए लेते हैं क्योंकि it is equally distributed in overall timing. मार्केट का टाइमिंग होता है 375 मिनट्स। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 25 कैंडल एक दिन में बनती है। सो इक्वली डिवाइडेड है।
अगर आप उसको 3 मिनट करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा बराबर। सो हम इक्वल डिवाइडेड कैंडल में लेते हैं। हम इस तरीके से लेते हैं कि ताकि पहला 15 मिनट मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है मार्केट में, ये 15 मिनट पहला 9:15 से 9:30, तो हम वो टाइम से बचे रहेंगे, हम उसमें बच जाते हैं। भले ही इस दिन सुबह सुबह जो एक्साइटमेंट है, कुछ न्यूज आई है, तो जो एक्साइटमेंट में लोग घुस रहे हैं वो सब पहले ही कैंडल में घुसने का ट्राई करते हैं, हम वो नहीं करेंगे, राइट। सो ये सब चीजों की सेफ्टी जितनी हम लेंगे उतना हमारा ट्रैपिंग का चांस कम होता है। और बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम अगर लेते हैं तो सेफ्टी बढ़ जाती है। अगर आप 25 मिनट या 75 मिनट की कैंडल लेते हैं तो यू विल बी मोर सेफर, वो प्रॉब्लम नहीं, बट आपके स्टॉप्स बढ़ जाते हैं। सो ऑन यानी कि जितने एक्सपीरियंस हमने किया तो 15 मिनट सूट्स रियली गुड। इसमें एग्जैक्टली परफेक्ट हमारे पास में रिजल्ट्स आए हैं अब तक के। तो ऑलमोस्ट से आउट ऑफ 100 ट्रेड्स आप समझ के चलेंगे तो 90 ट्रेड में तो आपका अगर फिल्टर हो गया तो स्क्रिप्ट नहीं आना चाहिए, 10 स्क्रिप्ट के एक्सेप्शंस रहेंगे, ठीक है ना, ये क्लियर। मान के चलो अगर वो 15 मिनट जो हम लोग लेते हैं 9:30 से 9:45, उसमें अगर अपने को ये फिल्टर नहीं होता है तो वी शुड स्टॉप और वी शुड लुक फॉर अनदर 15 मिनट। नहीं देखो, फिल्टर जब होगी तो दिन में कभी भी हो सकती है, सुबह सुबह 9:30 बजे होगी ये जरूरी नहीं है। सो ये जो पहली कैंडल दिख रही है ये 9:30 बजे खत्म होगी, आप यहाँ देखेंगे तो ये फिल्टर ही नहीं हुआ है। उसके बाद में 9:45 बज गए तो भी कुछ नहीं हुआ, 10 बज गए, 10:15, 10:30, 11:15, 11, 11:15 बजे पहली कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर। सो 9:15 से 11:15, 2 घंटा तो इस स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं हुआ, तो 2 घंटा आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब 2 घंटा आप आपके काम धंधे छोड़ के मार्केट नहीं देख सकते हो, बराबर ना, क्योंकि आपको अगर खरीदना है तो आप देखते बैठोगे तो नहीं करना है, वो गलती मत करो। देखिए, वर्स्ट आदत, वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट्स ऑफ अ मार्केट इज लॉगिंग इनटू द मार्केट। अगर आपने लॉग इन करके ये ऐसा मार्केट वॉच खोल के बैठ के देख रहे हो मार्केट, तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट। आप सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में लीजिए कि आपको क्या खरीदना है। अगर खरीदना है तो आप जाओ, जैसे ये सिप्ला है, सिप्ला में मैं गया, आज समझ के चलिए क्या किया था मैंने। सिप्ला मैंने कल शाम को डिसाइड किया कि अबव 895 मुझे बाय करना है, बराबर है। सो मैं यहाँ गया, सिप्ला पे गया, इसको बोला भाई साहब सिप्ला आप मुझे बता दीजिए 895 या 896 के ऊपर गए तो आप मुझे बताएंगे कि आई एम अबव रिवर्सिबल बार, राइट। और मैंने ऐड कर दिया, बराबर। अब ये आपको पहली कैंडल में शायद अलर्ट दे दिया रहता, आप फिर से अलर्ट डाल दीजिए। अब आपको जब ये 96 के ऊपर जाएगा तब फिर से अलर्ट दे देगा, भैया अलर्ट दे दे, नहीं आपका टाइम बच गया, आपको देखते रहने की जरूरत नहीं है, आप आपका काम कर रहे हैं। अब पूरा आप देखिए, पूरी देर तक आप आपका काम कर सकते हैं यहाँ तक। अब आपको जब अलर्ट आएगा कि यस ये 96 पहुंच रहा है, तब आप आपका कंप्यूटर ओपन करें या मोबाइल ओपन करें और तब आप उसको चेक करें फिल्टर के लिए। तभी भी आपके पास बहुत वक्त मिलता है, 15 से 20 मिनट मिलते हैं ऑर्डर डालने के लिए, आपको टर्मिनल में लॉगिन करने के लिए 1 मिनट लगता है। सो अलर्ट आने के बाद आपने लॉगिन करना है और ये कैलकुलेशंस रेडी करके ऑर्डर डालना है। सो 11:15 बजे मुझे पता चला कि भैया ये 97 पे क्लोज हुआ है। इमीडिएटली मैंने 11:15 बजे, मैंने 11:20 के आसपास मैंने इसको बोला भैया जाओ यहाँ पे जो भी है ऑर्डर डाला प्लेस, राइट, यहाँ पे डाल दिया 900 रुपए 55 पैसे, ये वाला ऑर्डर डाल दिया है, प्लेस ऑर्डर, प्लेस, माय जॉब इज ओवर, क्लोज द कंप्यूटर। यस सर, हाउ सी यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर नॉट बिजी इन फालतू चीज देख रहे हो। यहाँ पे आप जब जाओगे तो ये कैंडल धीरे धीरे ऊपर होगी, धीरे धीरे नीचे होगी, धीरे धीरे ऊपर होगी, धीरे धीरे नीचे होगी, और जैसे ऊपर चलेगी आपको लगेगा कि भैया देखो यहीं क्यों नहीं खरीद लिया। ये सब बेवकूफ वाले जो थॉट्स है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको थॉट को आने ही मत दो, तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। थिंकिंग यानी कि आपके पास जो प्रोसेसर है वो गलत डायरेक्शन में अगर आप थिंकिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो आपके 2 घंटे बच गए, आप क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, आपका काम चालू रहा, आपका जॉब चालू रहा, और आप 11:30 बजे देख लिए, उसके बाद में बटन दबा दिए और बोल दिए कि भैया ये ऑर्डर का ट्रिगर डाल दिया, खत्म, मार्केट बंद, आपका फिर मीटिंग चालू, आपका काम चालू। दैट शुड बी द वे ऑफ ट्रेडिंग।
जो लोग यहाँ एक एक कैंडल यहाँ देखते रहते, ये जाएगा कि नहीं जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा एक्सेस होता है। तो ये चीज पहले आप अभी से आप हैबिट बनाओ, नहीं होगी तो, कि जो लोकेशन पे बाय करना है उस पे हम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। दैट इज द ओनली वे। देखिए मार्केट को देख के आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको जो थॉट प्रोसेस है उसको चैनलाइज करना है। तो जो प्रॉपर थॉट प्रोसेस पे जाएगा दैट विल बी मोर बेटर फेलो, बेटर ट्रेडर। सो यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, नाउ माय जॉब इज ओवर। देखिए अगले 15 मिनट में ये स्क्रिप्ट चली गई 903, मेरा बाय हो गया, दैट्स इट, मेरा जॉब खत्म। अब ये नीचे भी आए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नीचे आया, उसके बाद में अब ये नीचे आ गया, देखिए उसके बाद में 94 तक आपने तो बाय किया 900 में। अब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपका काम खत्म हो गया। आप जितना पॉसिबल था आपको आपने कर लिया, आपका ये नीचे का स्टॉप है और आप इसके बाद में इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। आप यहाँ बाय किया, आपका ये इतनी बड़ी रिस्क लिया है आपने, 900 से 800 60 40 रुपए की रिस्क है, वो हिसाब से आपने जो भी कैलकुलेशन किए आप बैठ गए गाड़ी में। अब आप बीच में नीचे भी आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, आपने खरीदा, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि भैया 1 2 3 4 5 2 घंटा 3 घंटा मार्केट वहीं पे, और आप फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले कि यार नहीं निकल जाओ, आप बेकार हो गया, हमारा शायद गलत हो गया। सी द स्क्रिप्ट इज मूविंग। इसीलिए ये प्रोसेस कुछ ठहरी हुई है, उसी हिसाब से आप अंदर जाएंगे। ये रूल में से कोई भी एक ब्रेक करेंगे तो आप बाद में तो उसको ओबे करेंगे, पर जब ब्रेक करोगे तो अननेसली यू विल हैव टू फील द हिट। तो ये रूल पूरे के पूरे तरीके से फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर? और क्वेश्चन किसी को पूछूंगा? विंसेंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। अब जो भी रिवर्सिबल बार दिखे, इसकी प्रैक्टिस आप करें, ट्रेड ना करें। मैं बता रहा हूं, मैंने इसको कितने भी बार बताया है, फिर से आपकी गलती होने वाली है आप लोगों की, और इसमें से एक गलती बोले तो एक ट्रेड गया, यानी आपने ये 100 शेयर अगर खरीदे तो आपके 4000 रुपए गए, ये समझ के चलिए, एक गलती के। तो आप वो 4000 देना चाहते हैं कि आप टेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जहां पे भी आपको एक आधी स्क्रिप्ट दिखेगी जिसमें आपको टीजी में बाय मिला हुआ है या रिवर्सिबल बार आया हुआ है, और आपने कंफर्म किया कि अब इसके ऊपर बाय बन सकता है, जैसे कि अभी आप डिमांड जोन भी समझ रहा है, सो ये सब चीजों के बाद में वो फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपका होमवर्क है, और आप इसको जितना अच्छा करेंगे उतना आपके पैसे बचने वाले। ये मैं रिपीट तो जरूर करूंगा, बट जितना बेटर आप करोगे उतना आपको ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑसम रूल, यानी कि ये रूल के सिवा तो ट्रेड होता ही नहीं है। बट ये कहीं पे भी बुक में भी लिखा गया ट्रेड यानी कि रूल नहीं है, क्योंकि ये हमने झटके खा खा के सीखा हुआ रूल है। तो वी आर श्योर कि हमने अगर ये 2-4 चीजें अगर इसमें देखी तो हम सही ट्रेन में एक बार बैठ गए तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसके बाद का आपका काम हो गया खत्म, आपको यहाँ तक के ही काम करना है। हम पीछे का बहुत कुछ स्टडी करेंगे, और बट दिस इज द लास्ट स्टेज। ये अगर आपने क्लियर किया तो यू आर थ्रू, क्योंकि आपका अभी बाय हो गया, अब आपको ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते हो प्लेस करने के अलावा। सो this is the way you have to go. EOD is the best. No need of taking any intraday trade, no need of taking any options, no need of taking any leverage in future. आप एक सिस्टम पे आप पहले हाथ जमा लीजिए, यू विल फाइंड कि ये इतना पीसफुल है कि आपको, आप एज ए प्रोफेशनल एक ट्रेडर भी बन रहे हो, उसी वक्त आपको आपके जो एग्जिस्टिंग काम है वो भी कहीं हैम्पर नहीं हो रहे हैं। तो दैट इज अ विन विन पोजीशन। अगर आप एज ए मार्केट को डे ट्रेडर, जिस तरीके से आपके ऊपर शायद इंप्रेशन होगा सब लोगों के ऊपर कि मार्केट लगा के बैठे हुए ट्रेड कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, नो वे, हमें शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमारे कैलकुलेशंस पहले ही रेडी होना चाहिए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में फोकस ऑन योर ओन वर्क रादर देन ऑन मार्केट, क्योंकि मार्केट, लाइव मार्केट में आप फोकस करके कुछ कर नहीं सकते हो। सो ये चीजें जरूर ध्यान में रखें। इसमें से कुछ चीजें शायद आप नहीं भी समझे होंगे, पर धीरे धीरे समझ जाएंगे वो चीजें, क्योंकि जितना जल्दी इसमें समझेंगे वो बेटर रहेगा। बट ये इसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसमें ये रूल ऐसा है कि इसमें इतना सिंपल होने के बावजूद भी सभी की गलतियां होती है। तो बेटर यू राइट इट डाउन,
एंड वेन एवर यू टेस्ट इट फॉर सो मेनी टाइम्स कि उसके बाद आपका क्लियर हो जाए कि भाई ये रूल फिक्स है, अब उसके बाद में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. So we will better concentrate on setups, locations and all other things, but final firing is done by filter. So इसीलिए ये filter में मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ भी गलती ना हो. इसमें कुछ पॉइंट्स है जो ऐड करना है मुझे, तो वो थोड़ा हेवी हो जाएगा आपको, तो अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि क्योंकि सब बता दूंगा और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका वैसे भी कोई फायदा नहीं है. सो ये आपका व्यू चाहिए कि भाई कहीं रिवर्सिबल बार दिख रहा है, मैं लेट मी चेक कि ये फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ. आप मार्क करके मुझे भेजे कि ये यहाँ पे फिल्टर हुआ. सो आई विल मेक कमेंट्स कि यहाँ पे सही है गलत है. देखिए ये फाइनल है. यहाँ एक बार आप अंदर घुस गए तो वहां बचाने वाला कोई नहीं है. आप अगर गलत पोजीशन में घुस चुके हो तो आई विल बी द लास्ट पर्सन. मैं सबसे आखिरी इंसान हूँगा जो आपको हेल्प करूंगा. ये जरूर ध्यान में रखना है. मेरे हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट होना बेटर है, यही रूल के हिसाब से. अगर आप यहाँ ट्रैप हो गए और आप मुझे 10 बार पूछ रहे कि सर अभी मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते. मैं आपको सिर्फ यानी कि सांत्वना दे सकता हूँ कि भाई ओके यार देखते हैं, अच्छा लग रहा है, ओके ओके गया, आउट हो गया, अब आउट हो जाओ. सो यही आंसर्स मेरे रहने वाले. सो बेटर कि वो गलती आप खुद करें ही नहीं. राइट. सो क्लियर कट. आप अगर यहाँ पे गलती कर दिए हो, अगर कहीं पे गलती करते भी हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू मूव आउट इमीडिएटली. अगर आपको ध्यान में आया मैंने गलती किया, आउट. होप्स वाला इस पे आप खत्म हो जाओ, रहो नहीं. लाइफ में होप्स रखो, मार्केट में होप्स नहीं रखना है. अगर आपने गलती किया जस्ट मूव आउट एंड देन रीथिंक. यू शुड बी अलाइव टू ट्रेड. आपको मार्केट में खेलते रहना जरूरी है. सो इसीलिए होल्डिंग अ रॉन्ग पोजीशन इज द वर्स्ट पार्ट. गलत चीज को होल्ड करना इट्स अ वर्स्ट पार्ट. अभी के जो लास्ट 5 डेज के फॉल्स आए उसमें देखिए हमने जितनी भी स्क्रिप्ट डिस्कस की है वो आप चेक करे हैं. सो दैट्स योर जॉब ना. ये लाइव आप खुद के पैसे पे नहीं कर सकते. तो आप देखो कि क्या क्या हुआ है और क्या वहां पे सिग्नल्स मिले थे एग्जिट के या नहीं मिले थे. हर जगह पे आपको सिग्नल्स मिले थे एग्जिट के बिफोर दिस फॉल. ये जो अभी का भी ये 5-6 दिन का बड़ा जो फॉल हुआ उसमें भी. सो अगर आप वहां पे निकल सकते हो टाइमली तो दैट इज द बेस्ट वे. मैंने आपको बताया मेरे टाटा स्टील था, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी, वो सब मेरी एग्जिट. मार्केट क्रैश हो रहा है और अपन लिक्विड पे बैठे हुए, दैट शुड बी द सीन. नहीं तो भाई साहब बैठे हुए आज नहीं जाएगा कल जाएगा, बराबर ना. सो होप्स पे नहीं रहेंगे हम. अपनी स्ट्रैटेजी को भले ही रिव्यू करेंगे और उसको लगे तो और इंप्रूव करते जाएंगे. दैट इज द वे. होल्डिंग इज नॉट द सॉल्यूशन. राइट. सो इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock. एनी लास्ट क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ ले, सॉल्व कर लेते. बैड नेटवर्क. निफ्टी सारंग भाई हमने 5 बजे डिस्कस किया, आप 7 बजे आ रहे हो. हाँ निफ्टी में 21 आप सेटअप है और हम 45 के आसपास है. मैं पोस्ट कर देता हूँ वो सब चीजों को. एक बार अपडेट नहीं आया क्योंकि मेरे पास भी ग्राफ नहीं है, बट हम 45 के ऊपर है डेली में. 45 को टच नहीं किया उसने. 45 टच नहीं किया क्या? पर आज का डेटा मेरा अपडेटेड नहीं है. ये मैंने कल सुबह ही करके रखा था मैंने. अच्छा मार्क करके. ओके. हाँ वो तो आपने मार्क करके रखा था, बराबर है. बट अभी तो ना वर्टिकल होता है ना तो इसमें थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन अगर हो तो ऑलवेज बेटर है ना. थोड़ा 21 अप है जैसे अपन ने डिस्कस किया था. डाउन 45 के पास में टच करके ग्रीन कैंडल तो है. तो अब आज के ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव तो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ 21 अपसेट. और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपको 45 के आसपास मिलती है सेटअप बना के. हाँ, अभी तो बहुत सारी स्क्रिप्ट है, 30-40 स्क्रिप्ट्स तो है. बहुत बड़ी लिस्ट है, एकदम बड़ी लिस्ट है. मैं वही सोच रहा हूँ कल ये तो पूरी स्क्रिप्ट्स एक बार कल कर लें. कल एक सेशन रखना पड़ता. हाँ नहीं वो भी पूरी मेरे को भेज दो, आप भी लिस्ट में भी डाल दो तो सब लोग अभी चेक कर लेंगे. जो भी दिख रही है ना सारा वो, क्योंकि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दिख रही है अभी यहाँ. बैंक तो पूरा पॉजिटिव है. बैंकिंग में पूरे सब बढ़िया है, प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. तो उसमें भी अच्छी स्क्रिप्ट अपने को मिलेगी तो वो सब एक बार डालें और हम चेक करें तो दिस इज द प्रॉपर टाइम. नए लोगों को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा उसमें. तो है ना. चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं. 26 यानी कि कल मेरे ख्याल से मार्केट तो ऑफ है. कल का शायद बाकी लोगों को भी, आप लोगों को भी छुट्टी होगी तो यूटिलाइज दिस टाइम और प्रैक्टिस कर लीजिए. कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. चलिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू गाइस, मिलते हैं. बाय सर, गुड नाइट.
Bye. Good night, sir. Good night. Bye. Good night. Bye, sir. Thank Bye. you.